Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia. We are back with our drama review. क्या हालचाल हैं आपके? और शाजिया आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। दिमाग थोड़ा सा हर जगह घूम रहा है क्योंकि मैं पैकिंग कर रही हूँ। कल एक शॉर्ट ट्रिप पे जा रही हूँ। माय सन इज ग्रेजुएटिंग इन द यूके, तो इसलिए घर में भी सबको डांटे पिट रही हैं। अभी मैं यहाँ आई थी तो दिस इज लाइक अ कॉमन स्टडी रूम, लेकिन जब भी कोई और ये डेस्क इस्तेमाल करता है ना, तो यहाँ खाने पीने की चीजें, वायर्स निकले हुए, ये डेस्क ऊपर नीचे होता है, वो नहीं हो रहा। तो मैं बहुत इरिटेबल मूड में थी। So I hope that I calm down now with my cup of chais over here and everything for Drama Cup. बहुत बहुत मुबारक हो शाजिया आपको। आई होप आपका ट्रिप अच्छा जाए, खैर आफियत से जाए। हमारे पास तो लाइट नहीं है और हम लाइट की जनरेटर उसी साइड पे लगा हुआ है, इधर तो पंखा भी नहीं है, तो हम उसमें रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। अल्लाह खैर एक करे। पंखा वहां चल रहा है, लेकिन मुझे ख्याल आया कि वो मेरी तरफ नहीं फोकस कर रहा। जब राबिया बात करनी होगी तो मैं जल्दी से भागूंगी, मैं इसको अपनी तरफ कर दूँ। बस जी, और हमारे पास आज 3 ड्रामे हैं, परवरिश, डायन और शमशेर। तो अगर आपने कुछ कहना है शाजिया तो आप बताएं, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली जंप इन कर सकते हैं ड्रामों पे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि समर मूवी एक्स्ट्रावेगेंसा शुरू हो चुका है। एंड मैं सुन रही थी बहुत, बिकॉज जॉज की एनिवर्सरी आ रही थी, कि जॉज वाज द फर्स्ट मूवी दैट एक्चुअली स्टार्टेड दिस इंटायर थिंग अबाउट समर मूवीज इन सिनेमाज। बिकॉज उससे पहले लोग अज्यूम करते थे कि समर में तो लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ज़्यादा इन सिनेमा मूवीज देखता था ना, तो बीच पे जाते हैं इधर उधर, लेकिन मूवी देखने कौन जाता है। बट जॉज जस्ट टर्न दैट इंटायर थियोरी ऑन इट्स हेड। एंड सिंस देन गर्मियों में, समर में स्पेशली, क्योंकि छुट्टियां भी होती हैं बच्चों की, बहुत ज़्यादा और अच्छी मूवीज़, अगर आपको याद हो तो बाबी एंड ओपेनहाइमर भी समर में निकली थी कोविड के बाद, मिशन इम्पॉसिबल भी। और आजकल आई थिंक सुपरमैन निकल चुकी है या निकलने वाली है, F1 निकल चुकी है, और भी बहुत सारी मूवीज़ आ रही हैं, आने वाली हैं अनकरीब। सो I think if we can afford it, it's great. If not, then we will have to do something and pick and choose on what we watch. या अच्छा, आई हैड नो आइडिया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी तुमने बताई है। आई जस्ट लव लिसनिंग टू सच स्टोरीज एंड सक्सेस स्टोरीज या इंटरेस्टिंग स्टोरीज कि ये ऐसे हुआ था, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी कहानियाँ सुनने में। Yeah, because that's exactly what happened. They just turned everything. और भी उसमें काफ़ी डिटेल थी, because उस ज़माने में तो वैसे कैमरास भी नहीं थे ना जो आजकल हैं, तो बहुत मेहनत से उन्होंने शूटिंग करी थी उसकी। या ठीक है जी, आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद परवरिश। Let's start with परवरिश। राबी, आपका एक सवाल था मेरे लिए परवरिश के बारे में। हाँ, तो मैं पूछने ही वाली हूँ कि आप रोई थी कल की एपिसोड देख के या परसों की एपिसोड देख के या नहीं? देखो, जिस पॉइंट पे मुझे रोना आना चाहिए था, जब महानूर को पता चला कि अमल के साथ क्या हो रहा है, उस पे ऑफ कोर्स आई फेल्ट वेरी सैड। लेकिन मेरा जो शुरू का जो गुस्सा था ना जहांगीर पे, वो इतना ज़्यादा था कि इट वाज प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम फीलिंग एनीथिंग एल्स। आई वाज रियली 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 एंग्री विथ हिम, एंड दैट मेड मी, जो लोग कहते हैं ना, जो बेचारी वो कह रही थी आनिया कि सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे लग रहा था ये सब जहांगीर की वजह से हुआ है। अच्छा, कितना इंटरेस्टिंग बात है ना कि तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें वो जो एक सैडनेस का इमोशन था, तुम्हारा गुस्सा उस चीज़ के ऊपर हावी हो गया। एंड मेरे लिए वली का जो दुख था और वली का जो दर्द था एंड जहांगीर का उसको इग्नोर करना was such a big धचका on my heart, I really felt like मुझे बहुत रोना आ रहा था एंड I was just like फीलिंग सो मच फॉर वली। सो कितना इंटरेस्टिंग है कि दो लोग एक ही चीज़ को कितने डिफरेंट तरीके से देखते हैं। एंड आई थिंक जब मुझे वहाँ पे भी मेरा दिल बहुत दुखा था जब जो माया के पेरेंट्स के दरमियान बात होती है ना उन दोनों की, वो उसको सुन के भी ना मेरी आंखें बार बार नम हो रही थी। आई वॉज जस्ट टेकन अबैक बाय दैट होल कॉन्वर्सेशन, बिकॉज इट वॉज लाइक पिंग पोंग बॉल नहीं होती कि वो बोलता है लाइक हाँ ये सही है, बट हाँ ये भी सही है, ओ बट व्हाट डू वी डू, ओ बट ये भी सही है, सो it was just so beautifully executed. So I wanted to say कि मेरा जहांगीर पे गुस्सा इसीलिए था क्योंकि मुझे वली पे तरस आ रहा था, या I was feeling for वली, for everything he had been through, कि उसने कोशिश भी करी। एंड जहाँ तुम इसकी बात कर रही हो कॉन्वर्सेशन की अम्मा और अब्बा में, आई टोटली फेल्ट इट राबिया, बिकॉज बिल्कुल यही बात थी कि पिछले एपिसोड में हमने कहा था माया की माँ ठीक कर रही है, और हम दोनों काफ़ी डिफेंड कर रहे थे उसको, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय। लेकिन माया की अम्मी को भी एक और एंगल दिखाया गया, और हम सबको भी,
कि ऐसा होता है लेकिन ऐसा भी हो सकता है. एंड वेरी क्विकली आई वांटेड टू से समथिंग अबाउट द फादर्स जर्नी है. माया के जो अब्बा हैं शहीद, उनकी जो जर्नी है वो इतनी खूबसूरत जर्नी है राबिया. एंड आई डोंट नो कि किरण सिद्दीकी जो राइटर हैं एंड मीसाम नकवी, अगर उन्होंने ये इंटेंशनली किया कि नहीं, कि एक चीज़ होती है थेरेपी में एंड साइकोलॉजी में कि जब आप एक कपल एक पॉइंट पे पहुंचता है ना और एक बर्स्ट होता है बड़ा सा, उसके बाद दे बोथ नो that they have gone to that level and they should not reach that level again. And I felt कि माया की अब्बा की समझदारी यहाँ और सोचना और एकदम से रिएक्ट नहीं करना, और उनकी अम्मा जो उनको बता रही हैं अब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ कि हाँ वो गई थी और मुझे पता था. This is, both of them have reached this level now and it's beautiful to see a story showing that to us. मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग बात थी ना, जो तुम कह रही हो वो भी बिल्कुल सही है. एंड आई डोंट नो बट आई एम श्योर ऐसा होता होगा. एंड आई ऑल्सो फील कि अब उसको अंदाज़ा हो गया है कि ये चुप नहीं बैठेगी, ये अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेगी. बहुत दफ़ा नॉट जस्ट इन पेरेंट्स, लाइक फ्रेंडशिप्स में भी या ऑफिस में भी या कहीं भी, जब लोग एक चीज़ कर रहे होते हैं, दूसरा बंदा ले रहा होता है, लेकिन जब एक दिन वो स्टैंड ले लेता है तो आपको पता चल जाता है ओके मैं अब ये नहीं कर सकता जो या कर सकती जो मैं कर रहा था. तो मुझे लगता है ये भी चीज़ यहाँ पे हुई एंड नाउ ही नो. सो अब वो बड़ा संभल के बात कर रहे हैं. So sorry, that's exactly what you're saying is exactly what psychology says, what you're saying. This is how it happens. Go on. मैं बात भूल गई एक्चुअली मुझे क्या कहना था. सो जब मुझे बात याद है कि मैं कितना, इट्स ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद, लाइक आई थिंक जो हाईलाइट थी पॉइंट की, पूरे एपिसोड की जो हाईलाइट थी वो आनिया से स्टार्ट करते हैं हम. आनिया का जो पूरा उन्होंने दिखाया. शाजिया, जहाँ पे ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, द वे दे शोड के, एक तो एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी कि आनिया रिकॉर्ड कर रही है और माँ जो है घबरा के आती है, अमल ने बता दिया एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स हाउ माँ को वीडियोस पता चलती हैं. लेकिन उस वक्त सवेरा नदीम की परफॉर्मेंस, ओ माय गुडनेस शाजिया, इट वाज अमेजिंग. लाइक मेरा फोकस ना लिटरली उनकी परफॉर्मेंस पे था. एंड आई केप्ट थिंकिंग टू, मैं आनिया के लिए शायद इतना फील नहीं करी थी बिकॉज शायद मुझे मतलब वो जर्नी आनिया का हो गया था एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस पॉइंट. क्योंकि कभी कभी ड्रामा आपको तैयार कर लेता है ना, ये पॉइंट आने वाला है, तो आप उस पॉइंट को इतना स्ट्रांगली कभी नहीं फील करते. तो मेरे साथ वो नहीं हो रहा था एंड आई वाज जस्ट रिलीव्ड एंड ग्लैड कि ओ शुक्र है इन लोगों को पता चल गया. बट सवेरा नदीम डिड एन अमेजिंग जॉब, जो वो उस वक्त देख रही हैं और जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन. I totally agree and I wouldn't expect anything less from सवेरा नदीम. उन्होंने बार बार दिखाया है कि एक सटल expressions हर ड्रामे में recently जो उन्होंने परफॉर्म किया, in every role she's shown that. And Rabia, it was scary because I was thinking what should she do. उन्होंने जब फोन किया अमल को और कहा कि तो मुझसे दूर नहीं रहना, कुछ नहीं करना, and then जल्दी she sent the videos to herself because she had enough sense to know कि अभी मैं अनाया को confront नहीं कर सकती इसके साथ. Some sixth sense was telling her I need to do something about this, but what? And also the trajectory that followed, जिस तरह उन्होंने फिर टीचर को मैसेज किया फिर उनको किया, is exactly what somebody in her place would do. एंड जो मुझे चीज़ इंटरेस्टिंग लग रही है और अच्छी लग रही है ड्रामे की, वो आई थिंक ड्रामा इज़ शोइंग समथिंग वेरी डिफरेंट. कि ड्रामा कह रहा है कि मियाँ बीवी जब एक दूसरे के साथ फड्डा करते हैं और लड़ते हैं ना, वो भूल जाते हैं बच्चों पे क्या इम्पैक्ट होगा. लाइक जिस वक्त वो कॉल करती है ना वीडियोस फ़ौरन देखने के बाद, आई थॉट शी इज़ कॉलिंग जहांगीर और वो उससे बोलेगी तुम वापस आओ. आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड कि इसने तो अमल को कॉल कर लिया. बट बात वही है ना कि उन दोनों के दरमियान इतने फासले आ चुके हैं, उन दोनों की ईगोज़ इतनी ज़्यादा खड़ी हुई हैं एंड दे बोथ थिंक दे आर बोथ राइट, कि वो ये नहीं देख रहे कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है. इस वक्त she needs Jahangir has every right to know about his daughter and she's not telling him, you know. So ये एक यहाँ मुझे फील हुई थी बात ये. और दूसरा मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लगा था कि वो इंग्लिश की टीचिंग जो ले ली है महानूर ने, अगेन कि माँ बाप कभी कभी ना बच्चों के साइन जो होते हैं वो नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते, एंड they think कि what they are doing is the right thing without listening or hearing or seeing what their child is trying to say. क्योंकि आनिया उसे clearly बोल चुकी थी कि मुझे थोड़ी breathing space चाहिए, और वहाँ पे भी वो देख रही है कि आनिया इधर उधर मुँह कर रही है, इधर उधर देख रही है. सो ये मुझे ना ड्रामे की बहुत अच्छी चीज़ें लगी कि उसने ये हाईलाइट किया है कि मियाँ बीवी के दरमियान फड्डा जो है ना अक्सर make them do take decisions
which are really hurtful for the kids. ओके सो आई थिंक नंबर वन कि जब मियाँ बीवी के बीच में फड्डा होता है या कोई इस तरह के रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, ऑब्वियसली दे गोइंग थ्रू समथिंग देमसेल्व्स, दे आर ह्यूमन बीइंग्स। तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि उसका फॉल आउट बच्चों पे होता है, ना चाहते हुए भी फॉल आउट बच्चों पर होता है। दिस इज व्हाट द ड्रामा इज शोइंग। नाउ महानूर कॉलिंग जहांगीर, महानूर पहले भी एक दफ़ा जब वो कमरे में आई थी कोशिश की थी उसने कि वो बात करे, लेकिन जहांगीर ने उसको एक सुनाई एंड महानूर ने एक और सुनाई और फिर उनकी बात नहीं हुई, विच इज़ सो रियलिस्टिक, विच इज़ व्हाट हैपेंस बिटवीन कपल्स। अब ईगो दोनों के बीच में आ गया, बट एक्चुअली फ्रैंकली आई क्वेश्चन कि अगर महानूर अभी जहांगीर को कॉल भी करती, मुझे नहीं लगता इतना फर्क पड़। इट वॉज मोर इम्पोर्टेंट कि वो थेरेपिस्ट को कॉल करे एंड उसने मेंटली प्रिपेयर कर दिया। येस शी शुड कॉल अप जहांगीर जब वो पहुंच जाए यूएस एंड टेल हिम कि मैंने ये किया, ये स्टेप्स लिए, मैं लेकर जा रही हूँ। आई थिंक राइट नाउ शी नीडेड टू एक्ट एंड शी नीडेड टू कॉल अप समवन हु कैन हेल्प start a journey that will help solve this problem. तो मेरे लिए ये बात ज़्यादा ज़रूरी थी कि वो कॉल करती थेरेपिस्ट को। अच्छा, मुझे लगा कि जितनी देर में उनको पता चला था उतनी देर में जहांगीर एयरपोर्ट पहुंचा होगा और ही वुड नॉट हैव बोर्डेड द फ्लाइट। इतनी देर नहीं हुई थी। सो माय फर्स्ट थिंग वुड बी जहांगीर हैज़ एवरी राइट टू नो एंड शी शुड हैव कॉल्ड हिम, नॉट व्हेन ही हैज़ रीच यूएस वेयर ही विल थिंक 10 times बिफोर कमिंग बैक, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स एन एक्सपेंसिव फ्लाइट, देयर इज़ अ लॉट। एंड जहांगीर, उसने थेरेपिस्ट को पूरे 12 घंटे के बाद कॉल किया, विच इज़ द नेक्स्ट डे। सो जहांगीर को तो कॉल करना सबसे पहले बनता था, जो उसने अपनी ईगो और अपने उसमें कि अब मैं हीरो हूँ, अब मैं करूँगी, उसने नहीं बताया। और उससे पहले भी जब अमल ने उसको बता दिया कि आपकी बेटी में सुसाइडल थॉट्स हैं, उसको जहांगीर को ये एक्चुअली ये पॉइंट था जो मैं टीचिंग वाली बात पे बोल गई, ये पॉइंट में लाना चाही थी, मुझे याद आ गया कि अमल ने जब आपको बता दिया आपकी बेटी की हो रही है, आप यू मेक जहांगीर सिट डाउन एंड यू टेल हिम। आगे जहांगीर जो डिसीजन ले, हम जहांगीर को तब कॉल आउट करेंगे जब जहांगीर इस सब बातें जानने के बावजूद जाने का लेता। अभी तो जहांगीर को पता ही नहीं है और उसको उसके ऊपर इस चीज़ का ब्लेम आ जाएगा। उसको तो पता ही नहीं उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। कितनी एक सैडनेस और एक चैलेंज फेस करने के ऑपोजिट कि एक बंदा, एक बच्ची अपने आप को हर्ट कर रही है और अमल ने आपको क्लियरली बताया है कि उसको इस सब की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है। उसको जहांगीर को ये बातें बतानी चाहिए थी जो उसने नहीं बताई। ओके सो नंबर वन, जो अमल और महानूर के बीच में जो कॉन्वर्सेशन थी ना, आई केप्ट वेटिंग कि अमल कहेगी दैट शी इज हर्टिंग हरसेल्फ। आई केप्ट वेटिंग कि अमल वो वर्ड सुसाइड या सुसाइडल थॉट्स यूज करेगी, लेकिन मैंने वो कहीं उसको यूज करते हुए नहीं देखा, या मैंने सोचा कि वो साइलेंट हो जाएगा एंड द ड्रामा विल शो दैट अमल हैज रिलेटेड एवरीथिंग, which he hadn't. So number one, for me that was a little bit of an issue, या maybe अमल is also a child, तो वो डर रही थी। नंबर टू, मुझे लग रहा है जहांगीर ने देखा था अपनी बेटी वहाँ सिसक सिसक के रो रही थी। ही नोज हर मेंटल हेल्थ कंडीशन, ही नोज कि वो अपने उसमें स्टडीज़ में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही। ही जस्ट थ्रोज एवरीथिंग एट महानूर एंड फ्रैंकली इफ आई वर इन महानूर पोजिशन, एंड आई डोंट थिंक इट्स अबाउट महानूर बीइंग अ हेरोइन, आई थिंक इट्स अबाउट महानूर totally like completely having a breakdown right now and thinking, her mind is thinking कि मैं पहले क्या कर सकती हूँ that will work. and जहांगीर और महानूर में बहुत फासला आ गया है राबिया, पर वो अपनी issues solve करें। and yes, I think she should tell him, but maybe it is better to tell him once he is sitting down in a place and she has said कि I have taken these steps to solve the situation, तुम जल्दी आ सकते हो तो आ जाओ। I would say rather than making him panic, क्योंकि वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते जहांगीर साहब एयरपोर्ट से वापस आकर भी, और वहाँ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेंगे वो। उनसे तो वली से तो वो मिले नहीं निकल के। आई हैव जीरो होप्स फ्रॉम जहांगीर। पहली बात ये, आई अज्यूम कि अमल ने उसको ये बताई हैं बातें कि वो क्या चीज़ हो रही है, सुसाइड का नहीं बट अपने सेल्फ हार्म की चीज़ों का बताया है, और वो ड्रामे ने हमें वहीं पे बात छोड़ दी कि अमल उसको ये कहती है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि उसके बाद अमल ने सारी चीज़ें बताई हैं। एंड आई थिंक जहांगीर जो भी ले, जहांगीर का हक है एज अ पेरेंट कि उसको पता चले कि क्या है, तो ये ज़रूर होना चाहिए था। आगे वो जो भी करे, हम अज्यूम करें। और आनिया के साथ तो उसकी बहुत खूबसूरत और बहुत प्राइवेट बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है, तो ये अप्लाई करना या ये अज्यूम करना कि जो उसने वली के साथ किया है वही वो आनिया के साथ करेगा, इज़ आई डोंट थिंक दैट्स द राइट अजम्पशन टू मेक। सेकेंड थिंग ये, एक जब हमने आनिया को पहली बार देखा था कि वो अपने आप से बात कर रही है, वो सेल्फ हार्म का सोचती है, हम इतने शौक थे। तो किसी बच्ची को सिसकते हुए देखना और किसी बच्ची का ये जानना कि वो सुसाइडल थॉट्स या वो सेल्फ हार्म का सोच रही है, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें। आप ऑटोमेटिकली नहीं अज्यूम कर सकते कि बच्चा डिप्रेस है, सैड है, तो वो ये कर रहा होगा या कर रही हो सकती है। किसी के वहमो गुमान में नहीं होता। हम तो इतनी दूर हैं, हमें शौक लगा तो बाप
बाप को तो उससे भी ज़्यादा शॉक लगेगा, बाप को नहीं पता। सो आई जस्ट, और हम तो ऊपर से देख रहे थे, हमारी तो व्यू जो है बर्ड्स व्यू होता है ना, हम तो हर जगह से हर चीज़ें देख रहे थे और बहुत सी थॉट्स देख रहे थे हम, आनिया की जो माँ बाप को नहीं पता चली थी, इवन देन वी वर सरप्राइज। तो आई डोंट थिंक कि इधर जहांगीर और मानूर हैज़ एन आइडिया और हैड एन आइडिया अबाउट दिस, और कुड हैव इवन थॉट, उनको लग रहा था एडजस्टमेंट के इश्यूज़ हैं, वो सेंसिटिव है एंड ऑल दैट, यू नो, जिस तरह वली के इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जहांगीर को ज़रूर पता होना चाहिए था, बट देन एज आई सेड द ड्रामा इज़ ऑल्सो शोइंग दैट people are not perfect as parents, especially when they become parents sometimes, and I think कभी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं, हम कॉल आउट, मैं कॉल आउट कर रही हूँ, तुम नहीं कर रही हो, मैं कॉल आउट कर रही हूँ मानूर को, बट आई ऑल्सो नो दैट थ्रू दिस आई एम रियली होपिंग द ड्रामा इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ पेरेंट्स थिंक कि अपने एक्शंस के बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, एंड मे बी स्टॉप, यू नो। I think it's easier said than done when people are going through something like this, वो अपने आप को भी संभालने की, for all you know, Mahnoor is very strong. Mahnoor could have become suicidal in a relationship. She has no one. She actually has no one around her. वो तो एक ससुराल में बैठी हुई है जहाँ mother-in-laws को toxic statements कर रही हैं. It's just that she's strong enough to take it. Yeah, but I feel it's not fair towards जहांगीर कि हम जहांगीर के बारे में assume करें without giving him a chance. जहांगीर walking out of that house जब वली घर से चला गया था and leaving his wife and his daughter in this position was wrong, and that's it. So I do not think Mahnoor has to be answerable to him for anything at the moment. However, अगर उसने जान के किया है then it is wrong. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो उस पैनिक में उसने किया है. Okay, second point जो था वो ये कि जो साइकाइट्रिस्ट का उन्होंने दिखाया, थेरेपिस्ट का, मैंने मीसम नकवी को मैसेज किया था बिकॉज आई वांटेड टू नो, बिकॉज आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज जो ड्रामा दिखा रहा था, ठीक है, बिकॉज उसकी इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन है कि आई वुड थिंक कि इमीडिएटली कुछ करने की ज़रूरत है, बट द थेरेपिस्ट टेल्स हर कि एक तो ये कि आप अगर आपने बात की उसने नहीं एग्री किया तो हमें वेट करना पड़ेगा। और मानूर पैनिक कर रही थी, और मानूर क्यों नहीं बता रही थी, और मानूर का बताना चाहिए, तो मुझे ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी। तो आई जस्ट कॉल्ड एंड आई आस्क्ड दैट कि आप लोगों ने किसी साइकाइट्रिस्ट, बिकॉज कभी कभी हम चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं शाजिया, फिर बाद में पता चलता है ऐसे हुआ था या नहीं हुआ था, तो मैंने कहा मैं पूछ लेती हूँ। तो आई आस्क्ड हिम कि आप लोगों ने अपनी रिसर्च की थी, आप लोगों ने मालूम किया था सब कुछ क्या हुआ था, जस्ट लेट अस नो। तो फिर उन्होंने बताया कि किरण सिद्दीकी की जो बहन है, शी इज़ अ साइकाइट्रिस्ट एंड शी हैज़ बीन इन्वॉल्व थ्रू आउट दिस प्रोसेस इन राइटिंग अबाउट दिस पार्ट एंड कि किस तरीके से डील करना है। तो एक तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि दे हैव डन देयर जॉब, ऑल दो आई एम स्टिल कन्फ्यूज, मे बी यू हैव बेटर आइडिया के। और प्रोमो में भी जो मैंने देखा नहीं है, बट मेरी टीम मुझे बता रही थी कि जब आनिया को पता चलता है, माँ बात करती है, तो आनिया गोज़ क्रेजी एंड आनिया रिएक्ट कर रही है, यू नो। सो बस मुझे ये था कि माँ का बात करना सही है या नहीं है, बिकॉज आनिया भी बात कर रही होती है अटेंशन की, कि मुझे यू नो उसकी होता है कि वली मुझे अकेला छोड़ के चला गया, तो आई वुड हैव थॉट कि यू नो अच्छा माँ बात कर रही है तो आनिया इस तरह रिएक्ट नहीं करेगी, देयर इज समबडी शी कैन टॉक टू, बट मे बी वो माँ से इतना यू नो वो कहते हैं ना अख गई है या इतना दूर हो गई है बिकॉज ऑफ माँ इतना ओवर शैडो करी है कि वो नहीं करना चाहती। बट ये थोड़ा सा मेरे जहन में कन्फ्यूजन था। What did you think of that? So number one, मेरी भी मीसा नकवी से कल नहीं पहले ही बात हुई थी, हमने थर्ड पार्ट इंटरव्यू का निकाला नहीं है, and he had mentioned कि therapy will come in and that you know they have tried to show what they can. मैं रुक गई, मैंने ये सुना था परेशान, देखो एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हम सब ये सुन के बहुत परेशान होते हैं, लेकिन मैंने ये भी सुना था कि अगर आप किसी को कन्फ्रंट करें ना जो सेल्फ हार्म कर रहे हैं, इट कैन बी अ ट्रिगर, इट कैन मेक इट वर्स। नाउ आई हैड रीच्ड आउट टू डॉक्टर शीजा मोहसिन, जिनकी मैंने पिछले एपिसोड में भी बात करी थी, एंड शी इज़ वॉचिंग द ड्रामा एंड वी आर अबाउट टू सेंड हर द क्वेश्चंस। और मेरा सवाल यही था कि माहनूर की पोजीशन में जब या कोई भी हम में से कोई भी when we know that someone is inflicting self harm on themselves, हम क्या कर सकते हैं to help that person? Number one, I've always heard not to confront them, but then क्या करें? What if I mean बीच में रात को वो खिड़की के सामने खड़ी है, कुछ भी कर दे, you know, because then even, and I really liked it that they showed कि Mahnoor and the therapist met, क्योंकि Mahnoor will also need therapy for how to handle
Anya in this situation. हाँ शाज़िया, वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बट मैं कन्फ्रंटेशन के हिसाब से नहीं बोल रही थी। मेरे जहन में ये था कि मानूर मेंशन भी नहीं करती और मानूर से बोलती कि यू नो यू बीन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, चेंज हुआ है, व्हाई डोंट वी स्टार्ट टॉकिंग टू समबडी हु इज़ अ स्पेशलिस्ट, यू नो। बिल्कुल ऐसे करके बात करती और ये आइडिया उसको फ्लोट करती, या फिर अमल की हेल्प ले लेनी चाहिए थी। बट खैर वील वेट टू सी, एंड आई रियली रियली होप शाज़िया दैट द ड्रामा डज टेल अस अ सोल्यूशन कि इस हालात में क्या करना चाहिए, क्योंकि थेरेपिस्ट ने उसको बोला जब तक आनिया रेडी नहीं होगी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। एंड एज यू हैव जस्ट सेड, इट इज़ सो स्केरी दैट यू नो आनिया किसी वक्त भी कुछ कर सकती है। हर गुजरता दिन उसकी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए आई एम सेइंग यू नो कि मे बी वली ऑल्सो नीड्स टू नो, जहांगीर नीड्स टू नो, एंड दिस टाइम एवरीबडी नीड्स टू पुट देयर थिंग्स असाइड। दादा नीड्स टू नो एंड कम टुगेदर एंड टेक केयर ऑफ आनिया टू मेक श्योर कि वो ये नहीं करी। बट खैर मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, आई एम अ कॉमन पर्सन, मैं कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ। सो आई एम रियली होपिंग द ड्रामा विल टेल अस। डू यू थिंक अमल के साथ फेयर था उसके ऊपर इतना वो डालना कि यू नो उन्होंने कॉल किया और अमल को बोला तुम ये करो, यू नो, बिकॉज अगेन अब यहाँ पे मुझे है कि मानूर पैनिक की और उसको लगा कि अमल उसकी दोस्त है तो शायद अमल ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। बट सिंस वी बीन हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन इट केम इनटू माय माइंड, वाज इट फेयर टू अमल आल्सो? No, of course it wasn't fair to अमल, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि महानूर अकेली है, एंड महानूर ने ये भी देखा है कि अमल उसको एक्चुअली हैंडल बड़े अच्छे तरीके से कर रही थी। जिस तरह उसने कहा कि आई नीड योर हेल्प और उसको लेकर चली गई, एंड एक्चुअली उस वक्त राबिया आई थिंक यू ड्रॉ ऑन ऑल द पीपल हु आर इन फ्रंट ऑफ यू, यू डोंट थिंक कि कैन दिस पर्सन टेक इट और नॉट, बिकॉज वो ये होता है किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आप कहते हैं मेरे पेट में भी दर्द है लेकिन मुझे बुखार भी हो रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा पहले हम आपका बुखार ट्रीट करेंगे उसके बाद हम आपके पेट को देखेंगे, एंड आई फील दैट इज वाई people like Mahnoor will turn towards Amal because they have no one else, and Amal seems to be able to handle it. Of course it's unfair and it's a lot of pressure on Amal, लेकिन ये तो होता है ऐसी ऐसी बातों में। I think that's all. Do you want to say something else or we can move on? I'll just say that you know I think the drama, I like you know as I said, कितना खूबसूरत ड्रामे ने दिखाया है। और अगर हमने कोई ऐसी बात की भी है जो आप लोगों को ऐसा लगे कि क्रिटिसाइज़ करें, इट इज़ I think you guys should be extremely proud that the drama is making us think about so many things and you know raise so many questions, and I'm sure, I'm 100% sure Shazia, a lot of people will be facing the same situation. आपने उनको एक डायरेक्शन दिया, आपने उनको जाके दिखाया कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। मेरे जैसे लोग हैं जो यू नो अब नाउ आई वांट टू नो कि अगर आप एक पेशेंट नहीं जाना चाहता तो क्या होगा, या इस सिलसिले में कैसे कर सकते हैं। सो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ड्रामा डूइंग ऑल ऑफ दिस। I wanted to talk about two things. Number one, वली meeting जहांगीर, वो जो गाड़ी पे थी, and also बॉस ने जो वली को कहा था कि तुम अपनी अम्मी से इस तरह बात नहीं करते, और फिर बॉस का रिएक्शन जब वली ने कहा था कि मेरे अब्बा ने मुझसे बात नहीं करी। बारी बारी कर लेते। Yeah, so which one do you want to do first, बता दो। We can start with जहांगीर। ओके, जहांगीर साहब गाड़ी में बैठे रहे, उन्होंने अपने भाई से कहा कि तुम चला दो, मुझे नहीं मिलना। भाई ने उनकी तरफ देखा, कहा तुम मिल लो। भाई ने गाड़ी रोक कर, मतलब या तो अब मैं राबिया बन गई हूँ, अबुल क्यों नहीं उतरा गाड़ी में से, अबुल ने जाके क्यों नहीं वो वली को लेकर आया वहां से, उनके चचा क्यों नहीं उतरे, उन्होंने जाके क्यों नहीं किया, व्हाई डिड दे लेट दिस हैपन, बिकॉज दे नो कि जहांगीर का तो है ईगो, एंड दे सॉ इट इन एक्शन राइट नाउ, तो क्यों नहीं कुछ किया वली के लिए, इफ नॉट फॉर जहांगीर। मैं एक्चुअली शाजिया, पता है मेरे जहन में क्या चीज़ें थी जिस वक्त वली भाग रहा था ना, तो प्रोमो मैंने इतना शायद गौर से देखा नहीं है, बट लिटरली आई वॉज थिंकिंग मे बी ही मैनेज टू मीट, बिकॉज वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग, ही इज़ रनिंग एंड ही इज़ गोइंग टू मीट हिज फादर। सो मे बी जहांगीर मिल लेगा, लेकिन फिर भी जहांगीर नाराज़ होके फिर भी चला जाएगा। एंड यू नो आई डोंट नो व्हाई आई वाज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज एंड आई वाज स्टिल होपिंग जहांगीर मिल लेगा। एंड देन सेकेंड यही हुआ कि आई कुडंट बिलीव इट, लाइक यू नो इट वाज लाइक मैं ड्रीम देख रही हूँ, लाइक ये उतरा नहीं। एंड अगेन नुमान इजाज़ की परफॉर्मेंस, oh my goodness Shazia, his eyes were cold, emotionless, you know, I was like कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। his eyes were just, there was no emotion, he's like मैं नहीं जानता ये कौन है, चलो totally chill, you know, सर्द, वो जो सर्द कहते हैं ना, वो लग रहा था सर्द हवा चल रही है वो, और वली उनके सामने एंड ही डिडंट मीट, इट वाज जस्ट सो हार्ट ब्रेकिंग। एंड यू नो द हार्ट ब्रेक वाज नॉट जस्ट बिकॉज के वली से वो उतर के मिले नहीं, इट वाज द एक्सप्रेशंस ही हैड इन हिज आईज दैट जस्ट ब्रोक माई हार्ट, यू नो, एंड आई वाज फीलिंग सो मच फॉर वली कि ये कितनी ज़्यादती हुई है वली के साथ।
एंड अगेन आई वाज लाइक सुलेमान तो रुक जाता, सुलेमान क्यों नहीं उतरा, सुलेमान ने क्यों नहीं, सुलेमान बोलता कि क्योंकि इससे पहले भी सुलेमान जो है ना 2-3 दफ़ा पंगा ले चुका है, राइट। आई वाज लाइक ये यहाँ पे पंगा लेगा, बोलेगा तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आया, तुम उतरो, तुम उससे मिलो, लेकिन सुलेमान ने ये नहीं किया। फिर मुझे शाज़िया उसके ऊपर मुझे हुआ कि सुलेमान नहीं गया, चलो ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट, उसके बाद भी नहीं गया वो वली को देखते हैं, ये तो इतनी बड़ी चीज़ होगी। अब आपको पता भी है वली कहाँ रह रहा है, आप जाके उस बच्चे पे एक दफ़ा बात तो करते कि बेटा आई नो यू मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट, या अबुल चला जाता जैसे पहले गया था, बट वो नहीं हुआ। सो ये दोनों चीज़ें मुझे इन दोनों कैरेक्टर्स के साथ बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी थी। समीर चला जाता, सॉरी अबुल कह रही हूँ, समीर चला जाता, यस सॉरी आई सेड अबुल बट आई मेंट समीर। एंड आई बट देखो उसके बाद ड्रामे ने कितना अच्छा दिखाया। आई वॉज जब वो बस में बैठा होता है वली, आई वॉज थिंकिंग ये मारेगा या नहीं मारेगा, डिड यू थिंक वो मारेगा? आई डिडंट एक्सपेक्ट द स्लैप दैट केम, एंड एक्चुअली मुझे लग रहा था उसने वाकई रियल में स्लैप किया था, बिकॉज लग ऐसे रहा था, या तो दे डिड अ रियली गुड जॉब ऑफ शोइंग कि वो रियल में था, लग रहा। हाँ, बिकॉज उसका गुस्सा कहाँ से निकलेगा, मुझे तो गुस्सा एंड सैडनेस के अनुस ने कहा भी ना, उसने कहा कि मैंने सब कुछ छोड़ के अपना ईगो साइड पे रख के सब कुछ करके गए। फिर मुझे जहांगीर के अल्फाज याद आए जो उसने महानूर से कहे थे कि बच्चे के लिए सब कुछ कर दो, सबको अपनी पूरी जिंदगी कर दो, उसके बाद वो छोड़ के चले जाएं। तो आई वॉज थिंकिंग व्हाट वाज प्लेइंग थ्रू जहांगीर्स माइंड व्हेन ही वाज सीइंग वली इन फ्रंट ओवर देयर। वली ये सोच रहा होगा कि मेरे अब्बा मुझसे अब मिलेंगे, और जहांगीर ये सोच रहा होगा कि मैं क्यों निकलूं बाहर दरवाजे में से, why should I meet this person who doesn't care, जो मेरे घर से चला गया। एंड देन what happened was very important, जब उसने उठ के मारा, बिकॉज उसको अपना गुस्सा कहीं तो निकालना था ना। ओके शाज़िया, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, मे बी मैंने रियल ज़िंदगी नहीं देखी है, बट आई डिड थिंक कि ड्रामा थोड़ा सा जहांगीर के कैरेक्टर के साथ यहाँ पे अनफेयर हुआ है। आई डू अंडरस्टैंड कि आपने वली को ये झटका देना है, आपने ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाना है, और आपने वली के अंदर वो आग दिलानी है कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, उसने इस दरवाजे को बंद कर दिया है, अब वो नाराज़ हो जाएगा बाप से एंड एवरीथिंग। बट आई फेल्ट कि जब वो आ गया है तो उस पॉइंट पे मे बी आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, एज आई सेड आई रियली फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि मेजॉरिटी ऑफ द फादर्स विल नॉट, और वो बाहर जा रहा है इतना भी क्या, या फिर जहांगीर एक बहुत माइन्यूट माइनॉरिटी को ना रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे यहाँ पे लगा थोड़ा सा ड्रामा जो है ना वो जहांगीर के कैरेक्टर के साथ अनफेयर हो रहा है, और इसकी एग्जीक्यूशन में कोई और एक्सक्यूज़ होना चाहिए था कि मे बी ही डिडंट मिस द ही कुडंट मीट हिम, मे बी फ्लाइट मिस हो गई या कुछ भी हो गया, या वो गले मिल के कोई बात कह देता या कुछ होता, ये मुझे लगा। आई थिंक जहांगीर का कैरेक्टर प्रोग्रेसिवली इसीलिए मैं आर्ग्यू कर रही थी पहले भी महानूर के लिए, बिकॉज जहांगीर के कैरेक्टर को इतना डार्क कर दिया है अब, एंड ये अब ड्रामे का कमाल होगा इफ दे कैन टर्न हिम अराउंड लेटर। मुझे नहीं पता इफ दिस हैपेंस, बट आई हैव हर्ड ऑफ पेरेंट्स हैविंग ईगो इश्यूज। हाउएवर मुझे भी यही लग रहा था कि वो गाड़ी से उतर के या शीशा नीचे करके कुछ दो लफ्ज बोल सकते थे, इट वुड स्टिल हैव केप्ट द डिस्टेंस बिटवीन द टू, लेकिन एक ह्यूमैनिटी नजर आ जाती। और मुझे थोड़ा सा एक डर ये है राबिया कि रियलिटी दिखाने में आप उन सब वालिदैन को दिखा रहे हैं जो शायद इतने मुश्किल हो सकते हैं, बट इट वुड बी नाइस टू सेंड अ मैसेज एंड से कि हमने ये किया लेकिन हम इस तरह भी कर सकते हैं, बिकॉज आई फील ये एक नॉर्मल बन जाता है, और फिर ठीक है बाद में आगे जाके मुझे नहीं पता क्या होगा। आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ, बट आपको रियलिटी दिखाने में भी इतना पुश करने की, या फिर आप एक कहानी आगे लेके चल रहे हैं कि उनके साथ अब इतनी बड़ी दरार हो गई है उनके बीच में कि अब तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि कहानी में ये दिखाना है। आई एम ऑल्सो अ लिटिल यू नो ऑन द फेंस विद दिस वन। सो मुझे ये तो लगता है कि वो जो दिखा रहे हैं वो माँ बाप को एक वेकअप कॉल दे रहे हैं, एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स मस्ट बी री थिंकिंग देयर एक्शंस। तो इस पे तो मैं ड्रामे के साथ हूँ कि उनको एक्सट्रीम पे कुछ चीज़ें दिखानी पड़ रही हैं, लेकिन मैं ये भी बट लेकिन यहाँ जो हुआ ना, क्योंकि वली अपनी ईगो फूल कर आया था, तो उसका तो चक्कर ये था कि मेरा बेटा अपनी ईगो रख रहा है, तो जब तुम्हारा बेटा ईगो रख के आया है, साइड पे रख कर आया है, तो तुम थोड़ा सा तो कुछ करो ना। तो मुझे यहाँ लगता है कि जहांगीर के कैरेक्टर के साथ ज़्यादती हुई है। नाउ वी कम टू द बॉस, जो बॉस ने सब कुछ किया। डिड यू थिंक कि बॉस के ऊपर जो वो चीखा वो सही था, और क्या तुम एक्सपेक्ट करी थी कि वली दूसरे दिन अपोलोजाइज करेगा? आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दी अपॉलॉजी। आई थॉट जो बॉस को डांटा बिल्कुल ठीक डांटा, लेकिन बॉस टच से बस नहीं हो रहा है अब, क्योंकि बॉस के पीछे कोई मिस्ट्री है जो हमें नहीं पता, इसलिए वो जो भी उनके रिएक्शंस हैं वो प्रोबेबली उस मिस्ट्री की वजह से वो रिएक्शंस दिखाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल
आई वॉज विथ हिम जब उसने कहा तुम अपनी अम्मी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, लेकिन जब वली अपने अब्बा से मिलने की कोशिश कर रहा था, वापस आया, बताया, बॉस का कोई रिएक्शन नहीं था, और दूसरे दिन जब वो बता रहे हैं तो वो उठ के चले गए वहां से, ठीक है। सो अब क्या मिस्ट्री है बॉस के पीछे मुझे नहीं पता। सो आई फील इफ आई एम जजिंग द बॉस, maybe I don't know enough about him to judge him, but on the face of it I wasn't happy with the reactions, and he's the only person उसको पता है जिससे वली बात कर सकता है, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। यहाँ मुझे नहीं मसला बॉस से, जब बॉस से वो मिलने आए तो इससे पहले बॉस कुछ कहता, वो वली खुद स्टार्ट हो जाता है, तो आई वॉज कम्प्लीटली ओके। और वली ने उसको चांस नहीं दिया, वली स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम। वली ने अपना इतना एंगर और गुस्सा था, सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाली और उसको बोला आइंदा आप मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो बॉस ने कहा ओके, एंड बॉस ने कहा ठीक है कूल, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही मीसम नकवी ने जो परफॉर्म करे वो ऐसा ही है दैट ही हैज़ अ वेरी कूल वाइब टू हिम, ठीक है ना। ही इज़ लाइक उस ज़िंदगी को, बिकॉज उसने बहुत कुछ देखा हुआ है, तो वो ज़िंदगी को इतनी सीरियसली नहीं लेता जहाँ उसको लगता है नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन जब वली स्टार्ट होता है तो आई एक्चुअली थॉट कि वली बोलेगा, क्योंकि वली कहते हैं ना मेरा दिमाग इधर उधर था, मैं ये बोल गया वो बोल गया। आई थॉट वली कहेगा मैंने जो बात बोली वो सही है, मेरा अंदाज गलत था बोलने का, एंड आई एम रियली सॉरी। लेकिन वली ने अपोलोजाइज़ नहीं किया, वली ने अपना ही सागा सुनाना शुरू कर दिया कि मैं तो ये गया था, एंड उस पर वो उठा और चला गया। क्यों? दो चीज़ें, क्योंकि बॉस कुड बी थिंकिंग लाइक मी कि तुमने अपोलोजाइज नहीं किया, सो आई डोंट नीड टू लिसन टू इट, एंड सेकंड ही सेड तुमने मुझे बोल दिया था मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करना, तो अब मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा। जो मुझे इशू वहाँ हुआ था कि बॉस ने पहले पूरा लेक्चर दिया कि हसन रहीम ने ये किया, सलमान अहमद ने ये किया। अब जब वली एक्चुअली जॉब ढूंढने जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि वली म्यूज़िक और जॉब को साथ रखे। आप भी तो उसको यही बोल रहे थे ना, पढ़ाई को साथ रखिए या कुछ करे, तो आपने उसको बिल्कुल डिस्करेज कर दिया। आप गुस्सा हो गए और आपने कहा ये पकड़ो पैसे और तुम म्यूज़िक को छोड़ो, एंड ही लिसन्स टू यू, सो यू कुड, सो हियर आई फेल्ट दैट बॉस भी पलट गए। बॉस जो है वो वली को थोड़ा सा बीच में काम डाउन कर सकते थे, ठीक है जाओ तुम जॉब करो, कोई पार्ट टाइम ले लो, टेम्प्रेरी ले लो, लेकिन छोटी में, लेकिन तुम म्यूज़िक नहीं छोड़ो, उसको अपना, उससे अपना फोकस नहीं उठाना। मुझे वहाँ इशू हुआ था। अच्छा, सो बेसिकली अब हम ये कह रहे हैं कि बॉस इज नॉट एज कूल एज ही प्रिटेंड्स टू बी। बॉस को लगता है ना, इसीलिए या आई गेट इट, बॉस ने सही कहा उससे और गुस्सा आया, और ये बात मैंने एक्चुअली नहीं सोची थी कि उसने कहा था आप मेरे मामलों में इंटरफियर मत करें, तो फिर वो उठ के चले गए। लेकिन आई जस्ट फील कि जहाँ आप किसी को एक एडवाइस दे रहे हैं और राय दे रहे हैं और सिखा रहे हैं कि अपनी अम्मा से बदतमीजी नहीं करो, तो फिर वालिदैन का भी तो एक बनता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने बेटा जब आपसे मिलने आए, लेकिन बॉस ने वहाँ बिल्कुल भी हिमायत नहीं करी वली की। तो मैं, तो बॉस क्या कहते हैं, वली ने चांस ही नहीं दिया ना शाज़िया, इवन बिफोर वी डोंट नो व्हाट ही वुड हैव सेड इट। वली ने तो गुस्से में कह दिया दैट यू वर द वन हु फोर्स्ड मी, यू वर द वन हु वाज ट्राइंग टू एम्बैरस मी, आई हैव डन इट, सी व्हाट हैपेंड। सो मुझे नहीं लगता कि बॉस को, एंड देन बॉस हैज़ दिस वे, वो बॉस उसके पीछे नहीं भागते, वो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता ही है मुड़ के वापस आएगा। द ओनली थिंग जिस पे बॉस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता वो जब वली जाने की बात करता है, विच आई एम सो ग्लैड बिकॉज आई डोंट वांट वली गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स। खैर मूविंग ऑन, आई थिंक एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग हुई वो वली की कॉन्वर्सेशन थी शाज़िया। व्हाट एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन ही हैड विद माया, दैट ही इज़ लाइक मैं उस लाइफ को मिस करता हूँ, उस लाइफ को गुजारने के लिए मुझे पैसे चाहिए। लाइक आई जस्ट लव दिस कॉन्वर्सेशन बिकॉज बहुत दफ़ा आप ये कहते हैं नहीं नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे, दैट बिकॉज वली इज़ अ यंग गाय, दैट यंग पर्सन इज़ सो ऑनेस्ट कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, मुझे ये चाहिए, मैं ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, कितनी देर तक यहाँ पड़ा रहूँगा। क्योंकि वो शायद इसमें था कि बाप के साथ कुछ हो जाए या वो था, लेकिन बाप ने जो किया उससे तो उसकी उम्मीद कंप्लीटली टूट गई। अब उसको पता है कि अब जो करना है मुझे खुद करना है, एंड ही इज़ डूइंग इट। आई रियली लव दैट आइडिया। you know what, I really liked this too, but I loved the way Maya responded. उसने कहा, उससे पूछा कि क्या मुझे मिलने जाना चाहिए अपने बाप से। माया ने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो उनको नहीं जानती, एंड दैट वाज जस्ट सच अ ग्रेट नेचुरल आंसर टू गिव, क्योंकि आई वॉज लाइक अच्छा अभी इसको वो ना कोई एक और लेक्चर ना देना शुरू हो जाए कि वो तुम्हारे अब्बा हैं, जाना है, बिकॉज शी इज नॉट हिज मदर, राइट। सो शी जस्ट बिल्कुल उसकी उम्र की, हम उम्र की, उसने कहा, शी गेव हर पॉइंट ऑफ व्यू बट शी लेट इट बी सो दैट वली विल डिसाइड। तो मुझे अच्छी लगी वो कॉन्वर्सेशन एज वेल। आई एक्चुअली थिंक वली और माया की जो कॉन्वर्सेशंस और जो द वे दे ट्रीट ईच अदर ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड दे शो रियली गुड रिलेशनशिप गोल्स टू यंग कपल्स, यू नो। क्योंकि शाज़िया उसने ये तो बोला मुझे क्या पता, लेकिन उसके बाद उसने एक और लाइन बोली, उसने कहा लेकिन वली तुम क्या चाहते हो डीप डाउन, आप क्या चाहते हो, आप क्या करते अगर ये नहीं होता, ये नहीं होता, यू नो।
शी मेड हिम थिंक फ्रॉम अनदर एंगल। एंड देन जब उसने जॉब की बात की, वो इतना इमोशनली बोला, क्योंकि पहले उसने कहा तुम्हारा तो फोकस म्यूज़िक, तुम्हारा ड्रीम, उसका क्या हुआ, बिकॉज वो परेशान हो गई थी, लेकिन उसने सब चीज़ें अंदर रखी और उसने कहा मैं इसको इस वक्त सपोर्ट करूँगी। अब ये अलहदा बात है कि उसको मेच्योरिटी उसकी इस टाइम पे ज़्यादा थी, एंड शी न्यू इसको जॉब नहीं मिलेगी, उसने कहा जाओ इसको धक्के खा के वापस आने दो, आई विल बी देयर फॉर हिम इन बोथ वेज। और शी सेड कि ओके आई एम supposed to support him, he stood by me, I'm going to stand by him and I'll support whatever he's doing, but in both ways they are with each other, that's the main thing। वो constant, because इस वक्त वो दोनों, अगर आप तुम देखो ना, माया अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस फेस कर रही है, वली अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस फेस कर रहा है। अब अगर वो दोनों आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दें तो रह क्या जाएगा। सो वो इधर चैलेंजेस फेस करें, बट हियर दे आर बोथ फॉर ईच अदर, एंड आई थिंक दैट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू शो to young people। I completely agree. I love their conversations because they're so natural and they're so young. Yeah, Shall we go on to Sameer? yeah, समीर का कर सकते हैं। अच्छा जी, तो समीर को जब उनके क्लासमेट ने पूरी वो स्पील दी और कहा कि देखो ये तो बहुत गलत बात है और तुम्हें पता है ये लोग वहाँ जाके क्या क्या कर रहे होते हैं, ड्रग्स भी हो रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बेटर मैं तुम्हें भी यही एडवाइस दे रहा हूँ, राय दे रहा हूँ कि दूर रहो। एंड देन दे ज़ूम इन ऑन समीर्स फेस एंड आई वाज लाइक ओके, ही इज नॉट गोना गो नाउ। एंड देन आई लव्ड अबुल्स एक्सप्रेशंस, आई लव्ड इट द वे ही सेड छोड़ो ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा। एंड देन यू नो, एंड सो आई नो दैट ही इज हेडिंग टुवर्ड्स ट्रबल, लेकिन मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा उसका और देखो रिएक्शन। शाज़िया, कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने दोनों पर्सपेक्टिव दिखाए कि देखो एक ये बच्चा भी है जो ये कह रहा है और दूसरा सुन भी रहा है, और ये भी कि कई दफ़ा आपको कोई रियलिटी चेक दे भी रहा है, आपका दोस्त आपको बता भी रहा है, लेकिन आप नहीं करेंगे बिकॉज आपको दूसरी चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं सिर्फ एक चीज़ थोड़ा सी चाहती हूँ कि क्लैरिटी हो ड्रामे में कि अबुल कह रही हूँ, समीर जो इतना सही जा रहा था, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट ही इज़ वरीड यू नो अबाउट फ्रॉम ऑल दैट इज़ हैपनिंग। थोड़ा सा ड्रामा यहाँ और क्लैरिटी देता है कि ये समीर जैसे लोगों को क्यों इम्पैक्ट करती हैं सच सिचुएशंस के, वो चीज़ जो वो बिल्कुल सही होते हैं वो एकदम से गलत काम क्यों करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे अगर थोड़ी क्लैरिटी और दे देता ना ड्रामा, तो वो बहुत अच्छा हो जाता। दूसरी चीज़ आई वांट टू से, आप बहुत अच्छा काम करें, द इंटायर टीम, द प्रोडक्शन टीम एंड एवरीथिंग, प्रोडक्शन क्वालिटी, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। कई जगह ना थोड़ी सी चीज़ों पे इरिटेशन होती है जो आई विश के हम नहीं करते। जो समीर के दोस्त थे चार जो बैठे हुए थे, एक तो वो पूरी सेटिंग, फिर वो जो तीन लड़के थे बेचारे, दो तीन आई डोंट नो कौन थे, बट वो इतनी बहुत बुरा सीन था वो, जहाँ पे वो समीर को कन्विंस कर रहे होते हैं कि रेव पार्टी पे चलो, और वो जो जोक्स थे पैम्पर दे दो, चूड़ियाँ, आई डोंट थिंक, जहाँ आपने इतना रखा हुआ है कि आजकल के लड़के लड़कियाँ कैसे बात करते हैं, एंड हमारे पास बहुत यंग लड़के लड़कियाँ उसी एज के काम कर मतलब दे आर इंटर्निंग विद अस एंड दे वर ऑल लाफिंग, दे वर लाइक नो, नोबडी टॉक्स लाइक दिस, स्पेशली द पीपल हु आर गोइंग टू rave parties। Maybe I'm wrong, but this is what seems to be, you know, the unanimous decision here हमारे आसपास। और वैसे भी वो सीन इतना बुरा एग्जीक्यूट किया हुआ था, तो आई जस्ट फील कि उसमें प्रोडक्शन में, उसमें कैरेक्टर वाइज थोड़ा बेहतर कर लेते चीज़ को, तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। अच्छा, मुझे आई एग्री विद यू ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सीन। मुझे सिर्फ समीर के कैरेक्टर पे और जो फ्लिप हो रहा है ना, मुझे आई वांटेड टू पॉइंट आउट कि बहुत दफ़ा समीर इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ चिल्ड्रन हु डू दिस, क्योंकि उसको अच्छा एक डायलॉग भी था एक बच्चा कहता है तुम्हारे पास इतने फनी जोक्स कहाँ से आ जाते हैं। Sameer thrives on being the comic act in class and in college, and he wants to always stay cool. और अब समीर उस एज पे पहुंच रहा है जो पन्ना एंड सुलेमान भी बात कर रहे थे कि ज़रा मुश्किल years हैं। अब he is not a child anymore, he is grown and he is not an adult, he is somewhere in between, and unfortunately वो अब गलत कंपनी में जा रहा है या उसके ऊपर पेयर प्रेशर काम कर रहा है, मे बी बिकॉज वली भी नहीं है, घर पे भी बहुत कुछ हो रहा है, सो इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग दैट इज मेकिंग हिम डू इट। एंड आई रियली लाइक कि सुलेमान ट्राई टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, एंड सुलेमान की एक ना इंस्टिंक्ट काम कर रही है कि ऑल इज नॉट राइट। उसने कहा मैंने कोशिश करी बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, फिर वो पन्ना से कह रहा है कि तुम मालूम करो कि क्या हो रहा है। इस पे मुझे लगता है कि ड्रामा शुड हैव डन बेटर, एटलीस्ट फॉर मी। मुझे नहीं समझ आती समीर क्यों इतना चला गया, कुछ चीज़ें मैं समझ रही हूँ, मुझे लगता है इससे बेहतर हो सकता था। लेकिन सुलेमान का एक जुमला बहुत अच्छा था, उसने कहा था कि मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए थोड़ी ये बात कह रहा हूँ। आई जस्ट लव दैट सेंटेंस, इट वाज सो गुड कि आई वांट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। दूसरा अब आ जाते हैं पन्ना और दादी और महानूर के दरमियान जो हुआ। आई रियली थॉट कि वहाँ पे पन्ना को कुछ बोलना चाहिए था। आई वॉज नॉट हैप्पी विद पन्ना जब उसने देखा, क्योंकि अगर उसको नहीं भी बात पता महानूर के साथ क्या हो रहा है और यू नो आनिया के साथ क्या हो रहा है,
शी नोज़ कि उसके अलावा भी महानूर इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, उनकी फैमिली इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, एंड दादी जो है इज़ रॉन्ग. आई थिंक पन्ना शुड हैव, आई डोंट, पन्ना की बात सुन लेती हैं दादी. पन्ना शुड हैव डन समथिंग, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड मानू's frustration at that point in time. महानूर तो बहुत ही मुझे नॉन टॉक्सिक कैरेक्टर लगती है, बिकॉज वो बड़ी रैशनली जवाब देती है और बड़ी ओपन, बड़ी खुली उसका वो है. उसने सीधा कह दिया कि भाई आप कब तक करती रहेंगी ये. वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करती है, वो आए बाएं शाही नहीं करती और वो पीठ पीछे नहीं बात करती. उसने कहा, फिर वो पना से भी इरिटेट हो गई. दादी का ज़रा ज़्यादा अब टॉक्सिक लेवल पे जा रहे हैं, एंड मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि ड्रामे का नाम परवरिश है कि जहांगीर की टॉक्सिसिटी ट्रेड्स भी दादी की तरफ से कहीं कहीं से आ रही हैं. लेकिन अब उनको इतना नेगेटिव कर रहे हैं कि आई एम एक्चुअली क्वेश्चनिंग हाउ कैन दादा बी नॉट एक्चुअली सेट हर राइट, क्योंकि दादा उनको कुछ नहीं, बड़े प्यार से आराम से उनके साथ डील कर रहे हैं. बट दादा का यही था ना, वो कहते हैं इससे पहले कि बाकी भी छोड़ के चले जाएं तो तुम अपना तरीका ठीक कर लो. उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोला. बट आई एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम पन्ना इन दैट केस. एंड दादी तो मुझे लगता है वो टिपिकल ख़वातीन को रिप्रेजेंट करती हैं जिनको सिर्फ अपना बेटा नज़र आता है. बेटे के अलावा किसी का कोई कसूर नहीं है. बेटे के अलावा बाकी सबका कसूर है. बेटे के अलावा कोई मासूम नहीं है. एंड बेटा कुछ भी कर ले, बेटे को सातों गुनाह माफ़, सातों कत्ल माफ़ है, यही कहते हैं ना. वो चीज़ है उनके ऊपर. तो पन्ना से पता नहीं क्यों मेरे एक्सपेक्टेशंस टू फिक्स थिंग्स इतने नहीं हैं. पन्ना फॉर मी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट, बहुत ज़्यादा साफ शफाफ दिखाया गया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे पन्ना से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है. कोशिश कर सकती थी, मे बी कोशिश दिखाते, लेकिन मुझे नहीं लगता दादी टच से मस होंगी पन्ना की बात से. हाँ, बट कोशिश तो करें ना. फिर नाउ कमिंग टू, आई थिंक रैप इट अप हम करेंगे. माया के जो पेरेंट्स की कॉन्वर्सेशन हुई है, और जब माया आती है उसके अब्बा का दिखाया है दैट कि वो बड़े, उनको पता है कि ये झूठ बोल रही है, कुछ गलत है, क्योंकि उन्होंने बुक्स पहले देख रही थी. तो वो सब बड़ा अच्छा था. एंड आई रियली लाइक द वे ही वांट हिज वाइफ. और फिर उनकी हालत ख़राब हुई और उन्होंने रात को मियाँ को सारी बात बता दी. एंड वो जो कॉन्वर्सेशन थी ना शाजिया, वो जैसे जैसे आगे चल रही थी कि वो कहते हैं कि तुम एंड इस बार देखो उनके जुमले कितने केयरफुली थे कि उन्होंने कहा तुमने ठीक किया कि तुम उसको चैलेंज नहीं किया, उसको अपनी बीवी के एक्शन को. उन्होंने कहा ठीक है, तुमने उसके बगावत के डर से उसको इजाज़त तो दे दी है, बट डोंट यू थिंक कि जितना वो ज़्यादा मिलेगी वली के लिए उसके जज्बात ज़्यादा बढ़ेंगे. एंड शाजिया वाज लाइक ये बात तो बिल्कुल सही है कि जितना हम, क्योंकि हम पहले ये कह रहे हैं ना पिछले वाले एपिसोड में कि नहीं, इट्स ओके, शी नोज़, हर मदर नोज़, सो इट्स ओके कि वो वली से मिले. बट येस, इफ देयर इज़, and that I apply to all the relationships that are young and that are happening around us, के हाँ, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि ये एक चीज़ है जो बहुत सी फैमिलीज़ इस डिलेमा को फेस कर रही होंगी कि क्या उनके बच्चे रिलेशनशिप में जाएं या नहीं जाएं, बिकॉज ये एक रियलिटी है हमारे माशरे की जो हमारे आसपास हो रही है, हम इससे नज़र नहीं चुरा सकते. अब कुछ लोग इस पर ये बोलेंगे ठीक है, वी वांट टू बी देयर फ्रेंड्स, वी वांट टू नो कि अच्छा हमें पता है बट हमारी नज़र के सामने रह के करो. कुछ बोलेंगे नहीं, हमें नहीं करने देना. कुछ बोलेंगे वी आर कम्प्लीटली ओके, जो करना है करो. हर किस्म की आपको फैमिलीज़ मिलेंगी. बट ये एक चीज़ है जो लोग फेस कर रहे हैं. नाउ यू लेट इट हैपन, तो वो फीलिंग्स और बढ़ेंगी. So it was very interesting to listen to this conversation, and मैंने ये point नहीं सोचा था, and the drama made me think about this point. You see, I would say कि क्योंकि माया के साथ इतना बहुत कुछ हो चुका है वलीद के साथ, तो मुझे ये है कि माया एंड उसकी फैमिली का एक मेच्योरिटी लेवल और एक लोगों से और सिचुएशन से डील करने का अब रवैया बदल चुका है. ठीक है. Having said that, I feel as parents you cannot bulletproof your children's lives. Maya, yes, he is right. बिल्कुल तुम सही कह रही हो. मैंने भी ये नहीं सोचा था, because हम सोच रहे हैं अच्छा ठीक है, they'll be together. On the face of it, उनके अब्बा का सवाल सही था कि वो कुछ कर तो नहीं रहा है, घर से निकला है, he's not doing anything. And Maya will start falling much more in love with him, which will happen. But can you do anything about that? Right? Can you bulletproof your child's life who is turning into an adult, or you can make sure you are aware of it, कि आपको पता हो और आप उसको साथ साथ एडवाइस देते रहें. That's all I feel. मुझे नहीं पता ड्रामा आगे क्या दिखाएगा, बट फॉर मी दिस कॉन्वर्सेशन वॉज लाइक कि ड्रामे ने ना आपके सामने सारे पॉइंट्स ले आउट कर दिए. इधर बाप कह रहा है कुछ, इधर बीवी जवाब देती है, इधर बाप कहता है, इधर बीवी कहती है. एंड द ड्रामा इज सेइंग यू कैन मेक अप योर ओन माइंड. जैसे मैंने अपना डिसीजन लिया, तुमने अपना डिसीजन लिया. हमने आपको बता दिया है कि देखिए बच्चे ये कर रहे हैं, यंग लोग ये कर रहे हैं और ये चीज़ें हो सकती हैं.
आप ठीक है, आप डर से ये करेंगे कि वो आपके सामने कर रहा है, बट उसका कोई और कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। हाँ, जैसे जैसे उनकी कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ती गई, आई डिड नॉट एग्री विद हिम एट सम पॉइंट्स। आई डिड फील कि वली को थोड़ा चांस मिलना चाहिए, फिर वली के बारे में सोचें कि क्या वाकई वो इस काबिल है या नहीं है। और आजकल मुझे ये भी लगता है कि शायद ड्रामा आगे ये दिखाए कि यंग कपल जो है वो एक साथ ज़िंदगी बनाते हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि लड़का बहुत वेल इस्टेब्लिश हो, वो दोनों साथ भी जॉब स्टार्ट करते हैं, एंड दे अर्न एंड दे दे मेक देयर लाइफ। तो वो भी चीज़ थी। एंड वली घर छोड़ के आया है तो उनको ये भी नहीं पता कि वली के साथ हुआ क्या है। टू टेक दैट जजमेंट कॉल ऑन वली एट दिस पॉइंट फ्रॉम हिम वॉज ऑल्सो नॉट अप्रोप्रिएट, बिकॉज वली को कॉर्नर में पुश किया गया। वली के बाप ने उसके साथ बहुत कुछ किया है और वली बहुत देर तक वो सहता रहा है। तो ये वली का केस हर लड़के के जैसा नहीं हो सकता। तो ये भी एक चीज़ मुझे थोड़ी सी जो थी ना वो कॉन्वर्सेशन में लगी कि इट्स लाइक दिस कॉन्वर्सेशन इज़ हैपनिंग, और मैं साथ साथ अपने दिमाग में ना इन चीज़ों को सोच रही थी और जवाब देती जा रही थी। बट इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी ऑल ऑफ दिस। एंड माँ जो है वो, मुझे वो लग रहा था कि यहाँ सोसाइटी बातें कर रही है और माँ आगे से जवाब दे रही है कि बट ये भी तो है, बट ये भी तो है। और देखो उसके बाद भी उसने माया को कुछ कहा नहीं है अभी, और उसने चाय बनाई और उसने कहा चलो बिस्किट लेके चलो, हम बैठ के बात करते हैं। सो उसने बाप की बात भी सुन ली है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उसने अभी माया को किसी चीज़ से मना नहीं किया है। आई थिंक अब वो फिर बैठ के कॉशन करेगी उसको, शायद अगली एपिसोड में दिखाएं। हाँ, या शी जस्ट फाइंड आउट कि हो क्या रहा है, तुम मिल रही हो तो आगे सिलसिला कहाँ चल रहा है। बाप की बात से थोड़ा सा एज अ पेरेंट, बिकॉज आई लाइक दैट लाइन ही सेड कि मैं एक बेटी का बाप बन के सोच रहा हूँ, इसलिए आई थिंक वो उस लाइन ने उनको थोड़ा बचा लिया जब उसने कहा कि ये अपना घर छोड़ के जा सकता है। तो फिर ये कभी और भी कोई बात हो, ऑफ कोर्स लाइक यू आर सेइंग ही वाज जज, एंड हमारी सबकी जो है वो सिंपथीज वली के साथ ही हैं, तो हमें पता है उसके साथ क्या हुआ था। बट इट कुड बी अ रेड फ्लैग ऑल्सो लेटर ऑन इन लाइफ इफ we didn't know what had happened. So from his point of view, from the father's point of view. मेरी नुमानी जात से बात हो रही थी, एंड आई वांट टू जस्ट हाईलाइट वन थिंग विच वी ऑलरेडी नो एंड वी डीप डाउन know about this, but it was an interesting conversation that Shazia that he was saying कि जहांगीर वो बाप है, जहांगीर एज अ बाप, ठीक है। तो जहांगीर एंड माया के फादर भी अगर तुम देखो, और माया के फादर ने ये भी कहा ना कि तुम, जैसे तुम अभी बोल रही थी कि मैं जो भी कह रहा हूँ उसके भले के लिए कह रहा हूँ। सो जहांगीर इज़ ऑल्सो अ फादर एंड वट एवर इज़ डूइंग फ्रॉम हिज साइड, वो अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं कि एज अ डॉक्टर उसका फ्यूचर शोर शॉर्ट होगा, बिकॉज डॉक्टरी जो है वो आपको अच्छे खासे पैसे इवेंचुअली बनवा के दे देती है। शायद वो एक जॉब करे तो इतने पैसे नहीं कमा सके। ही वांटेड टू मेक श्योर कि उसका बेटा सही तरीके से सेटल हो जाए। तो अपनी तरफ से वो शायद सही ही कर रहा था। हाँ, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाया, बट ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि ये भी शायद ड्रामे को थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहिए था कि, या जहांगीर की थॉट्स को थोड़ा सा और शायद दिखाएं बेहतर तरीके से, या आगे जाके बताएं कि जहांगीर के अंदर भी क्या इश्यूज चल रहे थे, या वो फिर बाप से कनेक्ट करेंगे जो हमें आगे आके चलें। बट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन टू थिंक कि हाँ, ये बात भी सही है कि इवन दो वी डोंट एग्री विद जहांगीर एंड वी फाइंड हिम अनरीजनेबल अ लॉट ऑफ टाइम्स, और ये बहुत से माँ बाप को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी तरफ से बच्चों के लिए अच्छा ही कर रहे होते हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, और ये बात बार बार मिस हम नकवी ने भी दोहराई थी व्हेन आई स्पोक टू हिम, एंड कि जहांगीर अपनी सिचुएशन में अपने नज़रिए से अच्छा ही कर रहा है। मुझे प्रॉब्लम ये है जहांगीर के मुंह से जो अल्फाज निकलने, ना तुम लूज़र हो, तुम्हारी शक्ल पे कोई थूकेगा भी नहीं, और जो फिर पीछे से अगर पैसे ही कमाने हैं और बच्चे को किसी करियर पे करना है तो पहले देखो कि उसका टैलेंट, उसका पोटेंशियल कहाँ है। ठीक है, म्यूजिक असाइड, ओके, आई विल बी दिस देसी पेरेंट एंड से कि म्यूजिक कैन बी अ पास टाइम, अ हॉबी, बट देर आर मोर ऑप्शंस, देर इज बिजनेस, देर इज इंजीनियरिंग। आप उसको वहीं क्यों ठूस रहे हैं, वो भी जब एडमिशन फेल कर चुका है फिर उसको जबरदस्ती पास करा के। सो आई क्वेश्चन all these actions of Jahangir, not his intentions कि तुम कुछ करो साइड पे, उसका जो तरीका है ना, मैं वो क्वेश्चन कर रही हूँ, और उसकी जो जिस तरह से वो इंटरैक्ट और कम्युनिकेट कर रहा है अपने बच्चों से। आई जस्ट वांटेड टू टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट समर जाफरीज परफॉर्मेंस इन दीज 2 एपिसोड, स्पेशली बैक टू बैक। वली का जो दर्द है, और वो जो पूरा सीन था राबिया जिसमें वो गाड़ी को रोकते हैं, तो इवन मीसम नकवी, आई थिंक ही स्लोड इट डाउन अ लिटिल बिट, ताकि उसका जो हम हॉरिफाइड हमने फीलिंग की ना, और जो वली भी फील कर रहा था जब वो जहांगीर की शक्ल दिखा रहे थे। यस, नुमान इजाज़ परफॉर्मेंस वाज ग्रेट, बट आई वांटेड टू गिव अ बिग शाउट आउट फॉर द रीज़न क्यों हम इतना फील कर रहे हैं वली के लिए, क्यों हमें इतना गुस्सा आ रहा है जहांगीर पे, क्योंकि
समर का जो फ्रस्ट्रेशन था और जो दुख था वो हमें नजर आया। बाद में भी जब वो बस में भी थे, जो उन्होंने मारा उठा के बस कंडक्टर को, जो गुस्सा अंदर से दबा हुआ था जो बाहर निकला, उसके बाद जब उन्होंने जाके बॉस को बताया, और अगले दिन जब बिल्कुल एक काम हमने वली को देखा, एंड यू नो अगेन लेटर ऑन कि उसने कहा अच्छा ठीक है मैं नौकरी करूंगा, तो यू नो ही हैड गॉट हिमसेल्फ टुगेदर। तो वी सॉ मेनी डिफरेंट साइड्स टू वली in these two episodes, and it was a great range that we saw from Summer. That is why we are feeling so much for Wali. That is why जब वो गुस्से में भी आता है तो हमें उसका frustration समझ आ रहा होता है. So big shout out to why this episode was so successful in all these scenes was because of some very very on point performances from him. Yeah, I think we can move on to the next drama, Diane. Okay, let's move on to Diane. So Shabab scored 1 point over there, I thought. हाँ बिल्कुल, वो उसने किया और अब उसको समझ आ गई है कि अच्छा मैंने बहुत रोने धोने में काम अपना टाइम जो है वो वेस्ट किया है, अब मैं आई विल बी बैक इन एक्शन और मैं ज़वार को जीत के रहूँगी। क्योंकि अम्मा ने भी उसको समझाया, अम्मा ने भी आके उसको बोला कि भाई तुम क्या कर रही हो, बस करो अब तुम उठो, और अम्मा ने उसको समझाया। तो आई थिंक अब शबाब जो है ना वो थोड़ा मिशा को टफ टाइम देगी, लेकिन मुझे इशू ये था एक्चुअली कि मिशा ने जो नूरी के भाई से मिली, डोंट यू थिंक शी शुड हैव टोल्ड हिम? इट्स सो अनफेयर कि उसने उसको बताया ही नहीं कि भाई तुम्हारी बहन नहीं है। आई नो शी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट जो भी कुछ हो रहा है, अदरवाइज गेम प्लान बाहर निकल आएगा, नूरी का भाई जाके बता देगा। बट आई थिंक ही हैज अ राइट टू नो। उसकी पूरी फैमिली पता ही नहीं कि वो औरत गुमशुदा है, कहाँ है, क्या हुआ है उसके साथ, कितने परेशान सबके सब। अच्छा ऑनेस्टली मैंने ये तो नहीं इतना डीप सोचा कि ही हैज़ द राइट टू नो एंड एवरीथिंग। मैंने ये सोचा कि देखो ये इसकी हेल्प करेगा, ये से बोलेगी मैं बताऊंगी बताऊंगी, इन द एंड भाई को क्या पता चलेगा कि उसकी बहन मर गई है। यू नो या तो ये होता कि वो कैद में है, उसको यहाँ चली गई वहाँ चली गई, उसको पता होता बहन जिंदा है मिल जाएगी। मतलब आप इतना कुछ करें और एंड में आपको ये पता चले कि आपकी बहन मर गई है, तो ये बहुत डेविस्टेटिंग होगा उसके लिए। मैं ये बात सोच रही थी और मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। That's why I'm saying it. लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि अगर वो बता देगी तो इस बात का छुपा रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो गुस्से में जाके उनसे डिमांड करेगा जस्टिस, उसको तो नहीं समझ आएगी। या फिर मे बी वो कह सकती थी कि हम दोनों मिल के बदला लेते हैं, लेकिन वो कितने लोगों को इन्वॉल्व करे उतना ही ज़्यादा वो अपनी गेम को रिस्की बनाएगी। मुझे लगता है उसको मिलना ही नहीं चाहिए था, बट लेट्स सी कि वो उसको कैसे यूज़ करेगी, क्योंकि वो कहती है मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, यू हैव टू डू समथिंग फॉर मी। हाँ, that's true. I think she probably thinks आमिर is too strong और वो कुछ करेगा, तो इसलिए वो चाह रही है कि नहीं हो। राबिया, मैं तो भूल गई थी कि सिर्फ नूरी एंड निहाल का कत्ल नहीं है, आमिर ने तो हुनैन का भी कत्ल कराया था। He is actually sort of responsible for what happened, जो किसी को नहीं पता अभी तक। तो वो तो उसका बाप ही आके बताएगा निहाल का, इफ दे आर गोइंग टू फॉलो दैट लाइन, उसको अगर ड्रामा पकड़ेगा पूरा। ये बात तो तुम सही कह रही हो, इवन मुझे भूल गया था। बट डू यू थिंक कि शबाब हम उस पे चले गए दूरी के भाई पे, लेकिन उस वक्त मैं बात करना चाह रही थी कि शबाब कोशिश तो कर रही है, लेकिन उसके बाद जो वो पीछे पीछे जाते हैं मिशा के, और मिशा ने जो उनको कोल्ड शोल्डर दिया जवार को, जवार साहब की हालत ख़राब थी, घगी वो कहते हैं ना घग्गी बन गई थी या बंध गई थी, एक उर्दू में होता है कि हालत ख़राब, और वो पीछे पीछे उसके चल रहा है। और वो फिर सोच भी रहा है कि शबाब के नाराज़ होने से मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मिशा के नाराज़ होने पे फ़र्क पड़ता है, मेरा दिल चाह रहा है मैं उसको जाके रोक लूँ, मना लूँ। तो आई थिंक शबाब इज़ टू लेट। शबाब इज़ टू लेट, बट शबाब कांट डू एनीथिंग। आई रियली लाइक द कॉन्वर्सेशन के जो अम्मी और उसके बीच में हुई थी, जवार की, जो अम्मी ने कहा कि भाई वो भी तो जहर पिला रही थी तुम्हारी बीवी को, वो बच गई। सो एक्चुअली मेरा तो ये, मैं तो जवार से ये कहती कि भाई जब तुमने अपनी बहन को माफ़ कर दिया तो फिर अपनी बीवी को भी माफ़ कर देते। इट्स इक्वल फुटिंग। आई एम ग्लैड एटलीस्ट उन्होंने याद तो दिलाया, लेकिन जवार के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप जाएं, घर जाएं, ड्राइवर आपको घर ले जाएगा। लेकिन उन्होंने पॉइंट तो उठाया विच वॉज गुड। You know Shazia, I just want to tell the creators and I hope somebody is listening to us, आपके पास इतना अच्छा प्लॉट है, आपके पास इतने मज़े की कहानी है, एक रिवेंज की थ्रिल की कहानी है, क्यों ड्रामे को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, क्यों इतना ड्रैग कर रहे हैं, इतना ड्रैग कर रहे हैं। आई रियली थॉट कि इस बार दूसरा जो जिसने भी मरना है वो मरेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यू नो, एंड वी आर स्टिल स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट। व्हाई डू वी हैव टू गो थ्रू दिस? व्हाई कैन द पेस नॉट बी फास्ट? हमें इतना क्यों शबाब के रोते धोते चेहरे को देखना है, इतना क्यों लंबे लंबे यू नो सीन सोच के और फ्लैशबैक क्यों देखने हैं हमें? it's unfair, you know, and it's not just unfair to it's unfair, it's not just unfair to us as audience, it's unfair to you, your own self। आप मतलब आप अपने टैलेंट को, अपने काम को ख़राब कर रहे हैं, बिकॉज
इट जस्ट शोज़ दैट हम ड्रैग करने के लिए और खींचने के लिए बस ड्रामे को चलाए जा रहे हैं. सो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही वो ये मतलब यूज़लेस दोनों एपिसोड्स थी और पिछले हफ्ते की भी सबको कंबाइन करके एक एपिसोड होनी चाहिए थी जिसमें आप दिखाते कि क्या हुआ. एंड देन सेकेंड चीज़ ये, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ जवार साहब ने पहले उनसे पूरे अकाउंट्स की मदद मांगी, फिर उनके हाथ बढ़ा के उनके चेहरे पे उनके लिप्स को टच किया. सो द थिंग इज, मैं अब क्या बोलूँ, क्या सोचूं मैं उसके बारे में. ड्रामा वो दे रहा है लोगों को जो ऑडियंस डाइन की देखना चाह रही है, एंड बाय अस सेइंग दैट इट्स नॉट वर्किंग, एंड वी आर, यू आर कम्प्लीटली राइट इन व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि मैं तो इनटू 2 स्पीड पे देखा था ड्रामा. फ्रैंक बात है, मैंने 2 पे देखा था टाइटल्स ऑन करके कि मुझे पता चले कोई काम की बात हुई है कि नहीं. और ये तो बिल्कुल ही ना काम की बात थी एज फार एज आई एम कंसर्न. मैं गलत अल्फाज यूज कर रही हूँ. कोई ज़रूरत नहीं थी. आप जो नहीं दिखा सकते वो आप इस तरह दिखा रहे हैं, लेकिन मे बी पीपल लाइक्ड इट. तो शायद बट आई थिंक ये स्टेटमेंट जो है ना, ये मैं इससे एग्री नहीं करती कि डायन वो दिखा रहा है जो लोग देखना चाह रहे हैं. माई अपॉलॉजीज. आई थिंक a lot of people are watching, a vast majority is watching Diane because ये एक जॉनरा डिफरेंट है जहाँ आपके है कि अच्छा मिशा कैसे बदला लेगी. एंड हम ये देखना चाह रहे हैं कि मिशा वाकई प्लान करके लोगों को फंसा के बदला ले रही है, मार रही है उनको, कुछ ना कुछ उनसे रिवेंज ले रही है. ना कि बस एक मौका मिला तो उसने शबाब को जहर दे दिया और उसका इल्ज़ाम ज़किया पे डाल दिया एंड ऑल दैट. नहीं, उससे बेहतर. तो ये जो आप डाल रहे हैं ना, ये आप अपने आप का स्टैंडर्ड लो कर रहे हैं. आप वो नहीं दिखा रहे जो ऑडियंस देखना चाहती है. ऑडियंस ये आप पिछले इतने दिनों से कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी, ऑडियंस देख रही थी ना. तो ये सीन नहीं भी होता तब भी ऑडियंस देखती और ऑडियंस उसको प्रूव करती है. अगर आप एक बड़ा एक्साइटिंग उसका ना रिवेंज का आप जर्नी दिखा रहे होते या थोड़ा इम्प्रूव कर देते या थोड़ा उसकी पेस को बढ़ा देते. सो आई डोंट नो कि हमारे क्रिएटर्स कब इस बात को समझेंगे और इस बात को करेंगे कि आप अपने स्टैंडर्ड को लो करें, आप अपनी रिस्पेक्ट कम करें इस तरह का क्रिंज कंटेंट दिखा के, बिकॉज इट जस्ट डजंट मेक सेंस. ये हमें ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की. हमें क्यों एक इनअप्रोप्रिएट और बड़ी प्रोवोकेटिव सी चीज़ दिखानी है ऑडियंस को टेम्प्ट करने के लिए. आपकी ऑडियंस इससे ज़्यादा बेहतर है, उसको डम डाउन नहीं करें इस तरह की चीज़ें दिखा के प्लीज़. सो राबिया, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ना, वो तो हर दफ़ा वो बढ़ते चले जा रहे हैं. जब वो गिरी थी उनकी बाहों में, वो चल रही थी, वो एकदम से फिसलती हैं, फिर वो गिरती हैं, फिर वो बचाते हैं, फिर वो 1 घंटा वो शॉट होता है, वो नीचे देखते हैं. जब वो कंप्यूटर पे काम कर रहे थे पिछली 2 एपिसोड्स पहले, तो वो कर रही होती है मिशा और वो आके पीछे खड़े हो जाते हैं उनको करीब, और वो उनको यूं करके देख रहे हैं रादर देन व्हाट्स हैपनिंग ऑन द स्क्रीन. इट वाज ऑल बिल्डिंग अप टू दिस. उनके बाल भी आई थिंक उन्होंने एक दफा बाहर गार्डन में थे तो हटाए थे. तो अब ये भी एक और चीज हो गई. सो एवरी टाइम किसी के होंठों को टच करना एक मर्द का, ये तो कुछ ज़्यादा ही है ना. मतलब ये तो वही तो मैं कह रही हूँ, एवरी टाइम it's becoming one step more. That's what I'm saying. I was just like, I couldn't believe it. I was like, मैं वाकई ये देख रही हूँ, ये वाकई हो रहा है. I was very disappointed because as I said, I just keep waiting कि कब दूसरा कत्ल होगा, कब दूसरा बंदा मारा जाएगा. तो वो एक और कहानी चल रही है. That's the main theme. But this is a side track that's going on, which is also going to become a main theme because Zawar Shah is basically now totally into Misha and he can't help himself. जो अपने आप से कह रहा होता है कि मैं क्यों अपने आप को याद नहीं दिला रहा कि ये मेरी मुलाजमा है, मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है. So this is what they're showing. अब ये जरूर है कि then I would like to see that Misha should take revenge. Misha should not fall for what Zawar is feeling for her. नहीं, वो नहीं फॉल करेगी, वो तो क्लियर हो गया क्योंकि वो जितनी दफ़ा उसको वो उसके बाद भी निकलती है तो बड़ा गुस्से में निकलती है. उसको बहुत गुस्सा चढ़ा होता है कि उसने क्यों किया, और वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं उसको तमाम टाइम याद आते हैं कि जब उसने उसके साथ बुरा किया था. तो आई थिंक जवार तो गया ही गया है. मैं तो नहीं एक्सपेक्ट करी कि जवार को माफ़ी मिलेगी. पहले मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करी थी, अब नहीं करी. डू यू थिंक अकाउंट जो उसने अब चेक करना शुरू किए हैं वो कुछ करके सारी चीज़ें अपने नाम कर लेगी या कुछ अकाउंट्स में हेरा फेरी करेगी और पैसे इसके पास आ जाएंगे? सो जवार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा. अच्छा, आई डेंट थिंक ऑफ दैट एक्चुअली. मैंने तो ये सोचा कि जावेद और आमिर जो हेरा फेरी कर रहे हैं वो उसको पता चलेगा, वो जो पैसे लुटा रहा है उसके गैम्बलिंग में और वो सब कुछ, और जो आमिर के कंट्रोल में होता है, आमिर लिख कर दे रहा है चेक, ये सब. और आई थिंक उन्होंने अपने नाम कुछ प्लॉट्स वॉट्स भी खरीदे हुए. सो ये सब पता चलेगा. अच्छा, आई थिंक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि दोनों चीज़ें हो जाएगी. ठीक है जी, कैन वी मूव ऑन टू शमशेर? Yes, we can do Shamsher very quickly. So it's the 4th episode I think that came out. 4th आई थिंक. या तो अब आपको बैक स्टोरी मिल गई शमशेर की जो आप पूछ रही थी. Do you think it should have come sooner? मैं एग्जैक्टली ये बात सोच रही थी. सो आई थिंक सूनर तो नहीं आनी चाहिए थी बिकॉज देन वो चीज़ बनती नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा आपको बाद में जाके पता चलना चाहिए कि हुआ क्या है.
लेकिन आप ना ये ड्रॉप कर देते कि हिंट्स ड्रॉप कर देते, आप हिंट्स नहीं ड्रॉप कर रहे थे, हमें नहीं समझ आ रही थी कि वाकई कोई ट्रेजिडी हुई है या बस उसने खुद छोड़ दिया। तो इस चीज़ को बैलेंस करना चाहिए था कि ओ समथिंग हैड हैपेंड, समथिंग बिग हैड हैपेंड जिसकी वजह से ये हो रहा है। जैसे अगर तुम्हें याद, आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन दैट मूवी ऑफ शाहिद कपूर वेयर ही इज़ अ क्रिकेटर, यू नो, और वो दिखाते हैं कि वो कितना वो बहुत ज़्यादा अपने अपने दुख में है, गम में है, फिर वो बेटे के लिए खेलना शुरू करता है और सब कुछ, कुछ ऐसी चीज़ मुझे याद नहीं आई, बट वो क्लियर था कि समथिंग हैज़ हैपेंड जिसकी वजह से उसने अपना क्रिकेट छोड़ा और वो चीज़ उसको अंदर से खाए जा रही है। नाउ वी वांटेड टू नो कि वो चीज़ क्या है। तो मुझे यू गेट इट दैट यू बिल्ट अप दैट क्यूरोसिटी, सो द ड्रामा didn't do enough for the curiosity in me to build up or to be interested कि हुआ क्या था. I was just irritated. I was irritatingly curious. I should have been emotionally curious, if you understand what I mean. No, I know what you mean because I think उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो समझ रही थी जब ये ड्रॉप करेंगे तो बहुत बड़ा शॉक और सरप्राइज और वो शॉक फैक्टर है ना वो आएगा। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि आप या तो दिखा देते कि उसको कुछ ग्लिम्पसेस आ रहे होते कि भाई वो गाड़ी का एक्सीडेंट या कुछ और, तो फिर हम सोचते, क्योंकि अभी तक मैं ये सोच रही थी कि इट वाज जस्ट दैट हॉकी वाज इन डिक्लाइन। आई डिडंट थिंक एक्चुअली, और तुमने भी ये बात करी थी एक्चुअली कि क्यों उसने छोड़ दिया, मैंने उसके बारे में इतना ध्यान ही नहीं दिया। अब ये मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट किया कि ये जो सब हुआ और जो इसको दूसरे वाले को क्या नाम है अब्दुल खालिक को जो उन्होंने बनाया कैप्टन और सब कुछ, क्या ये एक्चुअली पार्ट ऑफ अ रियल स्टोरी है और इट इज ऑल मेड अप, एंड डिड दिस एक्चुअली कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन ऑफ हॉकी in Pakistan in general? It's not based on a true story. It's not. It's just me thinking कि काफी चीजें हुई होंगी ना, because बहुत systematically हॉकी को खत्म कर दिया गया है या हॉकी खत्म हुई है both ways. I'm not saying कि जान के किया गया है, but I don't know कि किस तरह हुआ है कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा तरजीह दे दी गई है, हॉकी जो हमारा नेशनल स्पोर्ट था उसके ऊपर फंडिंग खत्म हो गई ना। क्यों खत्म हो गई, क्या हुआ? सो वाज इट बिकॉज देयर वाज टू मच पॉलिटिक्स, सही प्लेयर्स ऊपर नहीं आ सके, परफॉर्मेंस टीम की इतनी बुरी हो गई, एंड ये कोई साजिश थी या इट जस्ट हैपेंड नॉर्मली? But अगर honestly एक बात सोचो, maybe I'm wrong in saying that, Shazia, it's not just about the government or the funding and everything. आपकी audience भी तो नहीं देखती. As Pakistanis, you are not interested in watching a hockey match. Nobody was interested in ever watching squash, जहाँ पे पाकिस्तान कितने सालों चैम्पियन रहा, तो आप फंडिंग दे भी देंगे तो आपके पास ब्रांड्स नहीं आएंगे, बिकॉज नोबडी विल गो टू वॉच हॉकी। सो मुझे ये भी लगता है कि जब भी आप, मैं इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ का जो भी उनका हिस्सा है इसमें ब्लेम का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसको नहीं मैं डिनाई करी, बट आई ऑल्सो फील के ग्राउंड रियलिटी है कि सबको सिर्फ क्रिकेट ही नज़र आता है। क्रिकेट इज़ योर फेवरेट चाइल्ड एंड a whole mindset has to be changed. I don't know, कुछ हॉकी को बहुत ग्लैमराइज करना पड़ेगा for Pakistanis to be interested in hockey, Okay, I feel that, I personally feel that that's a very unfair statement. I have grown up watching Jahangir Khan play squash. I have actually woken up at 2 in the morning with my entire family to watch the Olympics final, जिसमें Hassan Sardar scored that winning goal. And my family and people I knew, we were crazy about hockey and squash and also cricket. लेकिन with time हॉकी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। मैं ये नहीं कर, देखो क्रिकेट की अपनी जगह, ये अलग चीज़ है ना, जो हॉकी वाले हैं वो हॉकी देखेंगे। अगर आप हॉकी की टीम को इस लेवल पे लेकर आए, आप ऐसे स्टार्स लेकर आए हु आर रियली परफॉर्मिंग वेल। अब मैंने फुटबॉल यहाँ देखना क्यों शुरू किया, मैं नहीं देखती थी बिकॉज यहाँ एक क्रेज है। मैंने टेनिस क्यों देखना शुरू किया, बिकॉज फेडरर कम्स फ्रॉम हियर एंड टेनिस इज एक्चुअली, कल मैं देख रही थी विंबलडन में क्या हो रहा है। आई डिडंट ग्रो अप वाचिंग दैट मच, बट नाउ आई एम, because of the stars that the country is producing. That's why. So it's like a chicken and egg situation जो तुम कह रही हो। हाँ, अब कोई नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन इसकी कुछ वजूहात हैं। लेकिन मैं कह रही हूँ उन वजूहात में एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तानीज़ ने नहीं देखा, नहीं सपोर्ट किया हॉकी को। ये भी एक वजह है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और तुम्हारी फैमिली बेशक देख रही है स्कॉश, बट तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे आसपास बाकी सब भी इतने पैशन से स्कॉश देख रहे थे? और अगर ऐसा था तो फिर स्कॉश में आगे क्यों नहीं हमारा नाम रहा, आगे क्यों नहीं लोग निकले? 2 या 3 के बाद स्कॉश अब कहाँ है, Okay, I'm not going to argue this because I think जो मैंने पूरी बात कही है कि फंडिंग रुक गई है और ट्रेनिंग उस तरह से हो ही नहीं रहा जिस तरह क्रिकेट का हो रहे हैं, क्रिकेट कैंप्स बन रहे हैं, वो शायद
समझ में नहीं आए लोगों को, सो आई डोंट वांट टू आर्ग्यू अबाउट इट। ठीक है जी। सो मुझे ये एपिसोड बहुत अच्छी लगी थी। आई लाइक द एपिसोड, आई एन्जॉयड वॉचिंग इट बिकॉज वो ये था कि अच्छा अब माँ बाप बताते हैं तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ था, बट मुझे चलो खैर ये इंटरेस्टिंग था। फिर उसको सारा पता चलता है, फिर बैक में आपने जाके दिखाया कि एक नहीं मल्टीपल उसको चैलेंजेस फेस करने पड़े। एंड आई लाइक द कॉन्वर्सेशन ऑल्सो, जहाँ वो उसका ससुर से कहता है कि तुम्हें अपने आप को ज़ख्मी करने की क्या कोशिश की ज़रूरत थी। एंड आई लव द डायलॉग्स वे ही सेज कि नहीं पहले तो सिर्फ ये होता है कि मैंने ये नहीं किया, लोग मुझे लालच का भी दे देते, बिकॉज मेरे जहन में भी यही था कि तुम लीग खेलने चले जाते ना, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुम्हारी फैमिली बच जाती। बट शमशेर इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल दैट यू हैव शोन। तो मुझे कहानी बड़ी अच्छी लगी, मुझे सारा जो बैकग्राउंड उन्होंने दिखाया वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन था, ही इज डेफिनेटली अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन उसने फिर अपना पूरा का पूरा करियर गवा दिया। एंड आई फील कि एक एथलीट का ना एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, एंड कभी कभी आप अपनी इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी की वजह से, बिकॉज मे बी बाजी पलटती आगे जाके, मे बी जब अब्दुल खालिक अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो फिर मे बी उसका वक्त आता है। ऐसे क्रिकेट में तो हम देखते हैं इसी तरह होता है ना, पॉलिटिक्स होती है, फिर कुछ होता है, अभी बाबर आजम को निकाल दिया, फिर कुछ हुआ, फिर वो वापस। तो फॉर बाबर आजम टू लीव द स्पॉट completely would have been heartbreaking for me, and apparently that's what happened with Shamsher, but you know, of course I understand कि कुछ ना कुछ वजूहात थे। थोड़ा सा आई फेल्ट इम्पैक्ट ज़्यादा होना चाहिए फॉर मी टू फील द ट्रेजेडी दैट वेंट अहेड, और मे बी थोड़ा सा इस एपिसोड में कोई एक अपलिफ्टिंग बात भी दिखाते फॉर मी टू स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि वहाँ उसकी टीम भी हाथ से निकल रही है। खैर चलो ना, ही विल बी जॉइनिंग इन एंड प्लेइंग। अच्छा मैंने ये बात नहीं सोची थी और तुम सही कह रही हो कि मे बी टाइम गुजर जाता तो लीग वाली बात आगे पीछे हो जाती एंड ही कुड हैव रिडीम्ड हिज पोजीशन। तुम सही कह रही हो, मैंने ये बात नहीं सोची थी। हो सकता है ये भी पॉसिबल है जो वो दिखा सकते थे, बट देन कहानी आगे कैसे बढ़ती। आई थिंक फरहान इट्स सच एन अमेजिंग जॉब, जहाँ पे वो फैज़ान के साथ जो उनका कैरेक्टर का जो इंटरेक्शन होता है वहाँ ही सिटिंग देयर एंड यू नो वो जो उनका टूटा हुआ हारा हुआ सा जो पूरा प्रोफाइल है ना, वो बहुत अच्छा था। जब वो उसे कहता है यू नो वो बोलता है इस बार कौन ज़ख्मी होगा, तो ही डजंट से एनीथिंग, बस उनके चेहरे के एक्सप्रेशन थे। सो आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू हिम ऑन दैट। आई थिंक हरीम डिड एन अमेजिंग जॉब अगेन, द परफॉर्मेंसेज आर रियली रियली गुड उन दोनों की। यू नो बहुत अच्छा लगा था। हरीम जहाँ पेंटिंग कर रही होती हैं, बोलती हैं, फिर जब वो उसको पैसे देती है कि मैंने गाड़ी बेच दी, वो मेरे लिए बड़ा इमोशनल था कि वो उसने गाड़ी बेच दी, अब उसको पता चल गया एंड हाउ शी इज़ सपोर्टिंग। सो इसलिए मुझे एपिसोड अच्छी लगी कि कुछ एक तो बैकग्राउंड दिखाया, कुछ बहुत इमोशनल सीन थे जहाँ यू नो वो उसके लिए कर रही है चीज़ें, उसको सपोर्ट कर रही है। तो आई डोंट नो, इट वाज वेरी अपलिफ्टिंग टू सी फॉर मी एंड आई विश कि थोड़ा सा ड्रामे की एग्जीक्यूशन बेहतर होती तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी थी। बस दो चीज़ों पे मुझे इशू था एंड आई फील कि उनको भी। Before you say the issues, I just wanted to say कि फरहान एंड हरीम की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी जब वो सोफे पे भी बैठे हुए थे, एंड यू नो, एंड वी वर लाइक रिलीव कि अच्छा चलो ठीक है, दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों साथ आ गए, बिकॉज वी वांट देम टू वर्क एज अ टीम। और फिर वो कहता है कि ये कब तक असलान हमारे बीच में सोता रहेगा रात को, एंड देन शी सेज पता नहीं, आई डोंट नो, गॉड नोज। तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें दे सॉर्ट ऑफ pick up the episode, which we need more of, which is what you are saying ना कि थोड़ी execution बेहतर हो सकती है। मुझे दो चीज़ों का था, एक तो बिकॉज आप अच्छा स्क्रिप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्रोग्रेसिव चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे तुमने एग्जांपल दिया इस किस्म के डायलॉग कॉन्वर्सेशन के, अजलान जो उनका बेटा है वो कब तक उनके दरमियान सोता रहेगा। नाउ अम्मा जब बात करी हैं रूमी से कि तुम चली जाओ और अपना घर बचाओ और यू नो बहुत किस्मत वालों को मिलता है ऐसा शौहर, आई जस्ट फाउंड द होल कॉन्वर्सेशन सो बैकडेटेड, सो लाइक सफोकेटिंग। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ कि माँ बेटी को समझाती और वो कहती, बट आई थिंक अप्रोच और कॉन्वर्सेशन डिफरेंट होनी चाहिए थी, जिसमें वो कहती कि देखो अभी तुम कोई डिसीजन नहीं लो खुला का तलाक का किसी का, गिव इट सम टाइम एंड वर्क ऑन थिंग्स। एंड दूसरी बात ये, जब आपकी बेटी को पता ही नहीं है कि वो क्या हुआ था, तो आप ये सब बातें कहाँ से उसको बोल रही हो, क्यों बोल रही हैं? लाइक दैट कॉन्वर्सेशन हैड टू बी मोर प्रोग्रेसिव, हैड टू मेक मोर सेंस, रादर देन जो हम सदियों से सुन रहे हैं कि नहीं घर बनाना आसान होता है, घर को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, मर्द को पा लेना आसान होता है, मर्द को अपना बना के। आई वाज जस्ट लाइक God, I don't want to hear these sentences coming from this program and from these people. Please, let's move on. Let's try to tell girls something which makes more sense, which is more balanced, which should be the reason
दैट यू शुड स्टे एंड यू शुड वर्क ऑन अ कॉन्वर्सेशन. जैसे तुम कहती हो शाजिया कितनी बार कि समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मियाँ बीवी को आपस में ब्रेक ले लेनी चाहिए. सो मे बी इस चीज़ पे आप बात करते कि ठीक है, गिव इट टाइम बट डोंट टेक अ फाइनल डिसीजन. सो डेफिनेटली इधर मुझे एक चीज़ थी. सेकेंड, ये कितनी सिली बात है कि इतने साल गुजर गए और आपकी बीवी को पता ही नहीं है क्या हुआ था. कौन से हीरो बन रहे हैं भाई आप. प्लीज़ सॉरी, आई फील ये इस तरह की चीज़ों को एडवोकेट करना और ये इसको इमोशनल करना, इट्स आउटडेटेड नाउ. यू हैव टू कम अप विद समथिंग बेटर. या फिर आप इतने साल नहीं दिखाते कि गुजर गए, आप 1 साल दिखाते. आई अंडरस्टैंड कि उसने उस वक्त बोला मैं इस वक्त नहीं बता सकता, उसने अपने आप को इंजरी भी कर ली कि रूमी गिल्ट फील करेगी, रूमी ये करेगी वो करेगी. लेकिन अब तो इतना अरसा हो गया एंड दिस थिंग इज़ टेकिंग अ टोल ऑन योर रिलेशनशिप. वो छोड़ के जा रही है, वो तुम्हें ताने दे रही है, वो तुम्हें कभी समझ नहीं सकी. तो ये मुझे लगता है ड्रामे को इसको बेहतर तरीके से इस चीज़ को हल करना चाहिए था. तीसरी, रूमी अगर खुद दोनों लोगों को पाल सकती है तो इशू क्या है भाई. फिर तुम क्यों हर वक्त ड्रामा करती रहती थी घर पे. मेंटल इशू तो तुम्हारे वो ना कि मैं 2 लोगों को पाल सकती हूँ, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट आई एम फेड अप विद द इमोशनल ट्रॉमा. What was the emotional trauma? The emotional trauma was that you kept saying कि पैसे नहीं है बिल देने के लिए, ये नहीं है. So I just felt that all of these things didn't fall in place with what you had shown us before. क्योंकि आपने एक डिफरेंट सिचुएशन दिखाई. पिछली बार हम दोनों, मैंने ये बात बोली कि नहीं उसको सपोर्ट करना चाहिए था, उसने जॉब क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं किया. अब आके रूमी कह रही है नहीं मैं तो 2 लोगों का खर्चा उठा सकती हूँ, मुझे तो इमोशनल ट्रॉमा से नहीं गुजरना, मैं उससे फेडअप हो गई हूँ. तो ये चीज़ें जो है ना, मुझे थोड़ा लगता है कि जब आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं, जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो थीम्स को अलाइन होना चाहिए. आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी. मुझे सिर्फ ये इशू था कि इतनी अच्छी उसने बात करी थी कि मैं अपना मास्टर्स कंटिन्यू करूंगी और उसने वो, आई वांटेड कि वो वापस आके वो करे. जब उसने गाड़ी बेच दी और फिर उसने कहा कि रिक्शे में हम आएंगे जाएंगे, आई फेल्ट कि उसने अपनी ड्रीम छोड़ दी. And which I feel like I had said before कि एक wake up call होती है. Although I know that's not the main theme of the drama, I know it's something else. But hopefully वो आगे दिखाएंगे. Anyway, now then I think there are 2 episodes left, so I want to see them work together and a little of the हॉकी एक्साइटमेंट जो मैं राबिया से कह रही हूँ कि मैं देखती थी उठ के और राबिया कह रही है कि क्यों, तो आई वांट कि वो नज़र आए स्क्रीन पे. और अगर आप वो नहीं दिखाएंगे तो आपका मैसेज जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा. चलिए, मुझे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ दिखेगा, बट चलें देखते हैं. आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड. Yes, I think that's all from our side. Thank you for watching. आप लोग परवरिश के बारे में अपने व्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट्स में. एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.